अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज का एक और दिन आपका मुंतज़िर है, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी एनर्जीज़ का और आपके एक पॉजिटिव आउटलुक का। ज़िंदगी के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आ रहे हो, मुश्किलात आ रही हो, उनको हंस के झेलना ही हमें ज़िंदगी सिखाती है। अगर आप हंस के नहीं झेलेंगे तो भी आप कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। झेलना तो है जो भी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी की, लेकिन एक चीज़ जो है, अगर आप हंस खेल के उनको झेलते हैं तो वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा संगीन नहीं लगती। आपको पता है जिस तरह मुल्क की हालात हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, इतने अनएक्सपेक्टेड कभी कभी तो खबरें हमें सुनने को मिल रही होती हैं। नई नई गैलेक्सीज डिस्कवर हो रही हैं। पता चल रहा है दुनिया के साथ एक और ऐसा सैयारा है जो बिल्कुल दुनिया की तरह लगता है। एक और कहकशां दरियाफ्त की गई है नासा ने कि जहां बहुत सारे सितारे और उस कहकशां को पहले कभी देखा ना गया था। इसी तरह कल फिर तुर्की में एक नया ज़लज़ला आ गया जिसने और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी और बिल्डिंग्स गिर गई। ईस्टर्न टर्की तकरीबन तबाह व बर्बाद हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों के साए बरकरार रखे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत पहले आप लोगों ने एक बात सुना होगी, अलादीन का चिराग होता था। कहते थे चिराग रगड़ते थे तो जिन आता था। आज ये मैं रगड़ता हूँ और मैं इसमें से निकालता हूँ हुमैरा नाज को। इतना सीरियसली असफर तुमने बोला है? ये देखिए येलो कप रगड़ा और येलो से आप आई बाहर। और हमारे साथ है शेफ मुनीजा। शेफ मुनीजा के लिए मैं सोफा रगड़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे? बिल्कुल ठीक। कल हड़ताल की वजह से हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। हड़ताल कल क्या पता नहीं, आप बताएं, आप खड़ी हुई थी वहाँ पे? हाँ, मैं भैया जाम करो। आप नहीं, आप नहीं थी। मैं सबसे आगे थी उनमें, इसीलिए मुझे पीछे वालों का पता नहीं है। लेकिन मैं अभी जिस तरह बात कर रहा था मेरा कि जिंदगी में जो मुश्किलात आती है, अगर आप हंस के नहीं झेलेंगे तो भी आप कौन सा तीर मार लेंगे। मुझे लगता है इससे बेहतर है कि हंस के जी लें। हंस के झील है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सर positive पे सवार करके मुझे लगता है ज्यादा उसको संगीन बना। देखिए टेंशन तो नो डाउट के इस दौर में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन उसको जाहिर है अपने ऊपर तारी करके अपनी सेहत बर्बाद करनी है। तो बेहतर होगा कि हम उसे हंसें खेलें, कोशिश करें कि हम उससे सरवाइव कर जाए किसी तरीके से भी। मेहनत किसी तरीके से तो करनी है ना, अपने आप को गुजारना। लेकिन अच्छा चले, आप दोनों मुझे एक चीज़ बताएं। आपको पता है हमें टाइम टू टाइम हमें जो इंस्टाग्राम पे फीड आती है या मैसेजेस आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ हम बहुत सारे शोज़ करते हैं और हमें लोग ज़्यादातर ये मैसेज कर रहे थे कि जी मेरी हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने या मेरे कोलीग्स ने हमारी ज़िंदगी हराम कर दी, हम क्या करें। अब आप मुझे एक बात बताएं हुमैरा, ये मैं आपसे पूछूं, शेफ मुनीजा से मैं ये सवाल रोज़ करता रहता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, कोई अगर आपकी ज़िंदगी हराम कर रहा हो या आपको काम नहीं करने दे रहा हो या आपको घर में आपका चैन बर्बाद किया हुआ, उससे कैसे डील करें? देखिए बज़ाते खुद मैं एक नरम मिजाज खातून हूँ। हाँ। और जो है मैं नहीं खातून का है। और ये तो हम इनके हस्बैंड से पूछेंगे मेरा मिजाज है कि नहीं है। नहीं, बेसिकली जितने मेरे मिलने वाले हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप चीख के बात करने के बजाय आप स्लो डाउन रह के आप किसी को भी अपनी बात कन्वे करें। अगर आप चीखेंगे, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों को भी देखा है, घर में जो तरबियत हो रही है बच्चों की, बच्चे चीख चीख के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं चीख के। तो ये तो हमारा ब्रॉटअप ही इस तरह हो रहा है बच्चों के साथ, तो बड़े होकर क्या होगा उनका हाल। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझानी चाहिए। जो बात आप आहिस्ता कह लोगे, प्यार से कह लोगे किसी को समझाने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर समझ लेगा सामने वाला। लेकिन शेफ मुनीजा, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो मुझे लगता है स्कूल से बड़ी हैबिट्स पिक कर रहे होते हैं। स्कूल से सीख रहे होते हैं, वो एक दूसरे बच्चे मतलब और बच्चों से सीख रहे होते हैं। अब वो बच्चे कहाँ से सीख के आ रहे हैं? ऑब्वियसली अपने घर से सीख के आ रहे हैं। अगर हम चीखने चिल्लाने की बात करें तो सबसे पहले माएँ इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं इस पर कि वो ही चीख रही होती है, क्योंकि उनको अपना फ़ोन टाइम चाहिए, अपना फ्री टाइम चाहिए, तो वो चीज़ होती है। तो माएँ क्या करती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन चिल्ला के बच्चों पे निकालती हैं। बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ यार अम्मी हर चीज़ समझाने के लिए चिल्ला रही हैं, वट एवर, जो भी, फादर फॉर एग्जाम्पल। सिर्फ माँ गलत नहीं हो सकती, फादर्स भी ऑब्वियसली जब काम से आ रहे हैं, इतनी स्ट्रेस है, हर बंदे को परेशानी है, तो हम लोग चिल्ला रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। अब बच्चों को भी यही लगता है कि हम भी चिल्लाएंगे तो हमारी बात तो सुनी काम जाएगी। होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये, अगर कभी जा रहा हो तो कहीं शूटिंग पे या कहीं, तो बिल्डिंग्स के अंदर कोई फ्लैट की शूटिंग है, तो मैं हमेशा देख रहा होता कि वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं और वो डिफरेंट फैमिलीज़ के होते हैं और डिफरेंट घरों के होते हैं, वो सब साथ खेल रहे होते हैं और वो एक दूसरे की हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे होते हैं, पिक करते हैं। मुझे सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को आई थिंक हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन तकरीबन, या महीने में एक दिन तो बहुत कम है, 2 दिन उन्हीं बच्चों के साथ खेलना चाहिए।
अपने ही बच्चों के साथ हैं। इवन मैं पता क्या कहता है, बच्चे अगर खेल रहे होते हैं ना तो मैं, हालांकि मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैं छोटे बच्चों को कहती हूँ चलो आज लूडो खेलते हैं। हाँ। लूडो खेलने से बच्चों को ये होता है कि चलो कोई हमारे साथ बड़ा लगा तो सही ना, कोई उनको हम तरबियत करेंगे, हमारा हर एक का काम है, जरूरी नहीं कि वो हमारा बच्चा हो तो ही हम करें, सामने वाले बच्चे को भी आपने तरगीब देनी है। अब चाहे किसी को बुरा लगे, मैं तो नहीं सोचती कि किसी को बुरा लगे ना। पहले का वक्त मुझे लगता है बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर था। जिस तरह मैं मेरे अपने दोस्तों के तमाम पेरेंट्स से बहुत दोस्ती थी। अगर अब पहले मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे घर में कैरम होता था, लूडो होता था, इस तरह के डिफरेंट गेम्स होते थे, और शाम या रात के टाइम पे पूरी फैमिली मिलके वो गेम्स खेलती थी। अब क्या है, सब फोन पे लगे हुए, ठीक है, सबको अपना फोन चाहिए, बच्चों को अपना टैब उसी चाहिए, में गेम्स चल रहे हैं। हाँ, वो फैमिली टाइम रहा ही नहीं। अच्छा, ये होता था कि आपने एक साथ बैठ के टेबल पे खाना खाना है, अब वो चीज़ भी नहीं रही। अब ये होता है कि जिसको जब भूख लग रही है वो तब खाना खा रहा है। तो मैंने तो खैर अपने घर का ये रूल बनाया है कि आपने रात के टाइम पे ना, भले दिन में तो चलो इनके फादर नहीं होते या मैं नहीं होती, लेकिन रात के टाइम पे हम सब ने मिलके खाना खाना है, और वो हमारा टाइम है। उसमें कोई टीवी नहीं होगा, कोई फोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमने मिलके खाना खाना है, अपनी बातें करते हुए, अपने हंसी मजाक करते हुए। तो वो एक फैमिली टाइम होता है। हम लोगों ने वो पैटर्न्स ही सारे छोड़ दिए, चेंज कर दिए है ना। बिल्कुल सही कह रही है। अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमने सब चेंज कर दिया, मुझे लगता है वो कंफर्ट भी नहीं है, मुझे लगता है बेतु का टाइम हम जाया कर रहे होते है हैं ना। टाइम जाया हो रहा है, टाइम जाया बेसिकली हो रहा है। बच्चों की तरबियत भी नहीं हो रही है और टाइम आपका जाया हो रहा है। फिर जब वही बच्चे बिगड़ते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये बच्चे क्या है, हम पे चीख रहे हैं, बट बड़ों की मतलब बड़ों से इस तरह बात कर रहे हैं। तो आपने घर से तरबियत करनी है बड़ों की अपने। अब बड़ों को जब आप भी अपने बड़ों से इस तरह बात करेंगे तो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। पता है, ये बात थोड़ा मुंह उधर करके कहते हैं थोड़ी सी यही बात वो यूं करके कहते हैं तो शायद सही जगह पहुंच जाए। नहीं, वो पहुंची हुई है, फिक्र ना करें। अच्छा, आज क्या बना रही है मेरा? आज मैं वेट लॉस ड्रिंक बना रही हूँ, Very good. और 2-3 ड्रिंक्स हैं, वो देखते हैं हम कि इजी किस तरह बन जाते हैं। इजी लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं कि वेट लॉस, लेकिन वेट लॉस ड्रिंक पीने के साथ साथ आपने जिप भी लगानी है, मुंह बंद भी करना है, कि ऐसा ना हो कि सब कुछ खाते पीते आप ये सारा चीज़ें करें। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें। सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो डाइट ले रहे हैं, जैसे अगर चावल ले रहे हैं तो उसको हाफ कर दें, रोटी 2 ले रहे हैं तो 1 पे आ जाएं। ये सारी चीज़ें हमें कट डाउन भी करनी पड़ेंगी अगर वेट लॉस की तरफ जाना है। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हाइट क्या है, उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। मेरी जैसे आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन नेट पे मौजूद होती है, बिल्कुल सब जगह मौजूद है। अब उस हिसाब से अगर आपका वेट 2-4 केजी भी बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन करना चाहिए आपने। अब क्या होता है कि जी 100 केजी बढ़ गया है, अब मुझे वेट लॉस पे ख्याल आ रहा है कि आज भाई की शादी है 2 महीने बाद, तो मुझे अपने कपड़े पहनने बहुत अच्छे वाले, तो वो दर्जी को नाप देने के लिए उन्होंने अपना नाप नीचे लेकर आना होता है। और जितनी मेहनत भाई की शादी में वेट लॉस की होगी, वो शादियों में खा के डबल वो मेहनत तबाह कर देंगे, खाएंगे। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हुमैरा नाज आपको बनाना सिखाएंगी वेट लॉस ड्रिंक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हुमैरा नाज जो हमारी बेहतरीन हर्बलिस्ट है, बनाना सिखा रही हैं वज़न कम करने का टॉनिक, और वज़न कम कितनी जल्दी होगा इनसे जानते हैं। हुमैरा, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग इस खदशे में रहते हैं कि अगर वेट लॉस ड्रिंक कोई पीते हैं, या आपने देखा होगा बाज़ारों में वो पैकेट मिलते हैं कि 10 दिन में इतना गिराएं, 5 दिन में इतना गिराएं, कहते हैं वो इस्तेमाल करने के बाद या कोई भी वेट लॉस ड्रिंक के बाद वज़न उतनी ही तेज़ी से बढ़ भी जाता है बाद। ऐसा ही होता है। कुछ जितने भी बाहर प्रोडक्ट्स हैं, मेरे अपना भी है, लेकिन मैं इसलिए कहूँगी कि स्टेरॉइड्स और कार्टिजोन से बचना चाहिए। कि अगर आपकी उस प्रोडक्ट में कोई स्टेरॉइड मौजूद है तो वो तो तेज़ी से नीचे लेकर आएगा, जो ही आप छोड़ेंगे तो वो उससे ज़्यादा इलास्टिसिटी आपकी वापस आ जाएगी, यानी आपने छोड़ा पहले से ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा। इसमें भी ये होता है। दूसरा, एक्सरसाइज से जो वज़न लूज़ करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि जी वेट लॉस करना है, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद वापस उससे ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। तो कोशिश, इसीलिए मैंने कहा अपनी डाइट को बैलेंस करें। आप फिर उस डाइट के आदी हो जाते हैं। आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, एक आपके माइंड में है कि मैंने मेडिसिन ली है, तो उससे आपका वज़न भी कम होगा, और डाइट कंट्रोल करने से ऑब्वियसली आपका वज़न कम होगा। और थोड़ा अपनी लाइफ में वॉक को लेकर आएँ,
क्योंकि हमने अब अपनी आदत बना दी है कि हम बैठ के सारे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास गैजेट मौजूद है, बस उसी में से देखा, हमने टोटका भी अपना लिया तो वो भी बैठे बैठे, तो चलते फिरते रहना चाहिए। आप यकीन करें भी मैं उम्रे से होकर आई हूँ, मैंने सिर्फ चल के वॉक करके अपना वेट लॉस किया है। वेरी, हाँ आपने बहुत वेट लूज हाँ, किया हुआ है। मैंने- लेकिन मैंने एक ज़ाती तौर पे जो मैं एक अपना पर्सनल अगर आपको तजुर्बा बताऊं, आप लोग अगर शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दें अपनी लाइफ के अंदर, आप देखें क्या बेहतरीन चेंजेस आते हैं। आप आपकी अगली सुबह बड़ी बेहतर होगी, आपको नींद अच्छी आएगी। जितनी जल्दी हम लोग खा जो 10 बजे खा के 12 बजे सोते हैं, वो इतनी वो डाइजेशन नहीं होता ना। एक अल्लाह ताला ने कुदरत रखी हुई है कि आपने कहा है कि मगरिब के बाद खाना खा लें आप, उसके बाद नमाज पढ़े ईशा की, उसके बाद आपने सो जाना है। हमारे यहाँ तो सोना ही 1-1, 1:30, 2-2 बजे होता है। और नहीं, आपका डिनर तो 10 बजे हो गया, अगर अब आप लेट नाइट जाग रहे हो तो फिर आपको 12 बजे 1 बजे फिर भूख लगना शुरू हो मंचिंग जाती की है, आदत हो जाती है। फोन, है ना? पिज्जा, हाँ, ये ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर ने तो बड़ी वैसे हमारा ये चीज गलत हो गई है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। नेटफ्लिक्स ऑनलाइन ऑर्डर हाँ। और अल्लाह तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स वाले हैं, इनको 12 बजे बाद बंद कर देना चाहिए। ऐसा हो ना नहीं सकता हो। ना, बिजनेस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल। ये कि सेल्फ कंट्रोल है ये भी ना, फोन बंद करके रखते हैं। प्लीज बताएं। अच्छा जी, मैं जो पहला वेट लॉस का बता रही हूँ, इसमें ये वो वाला वेट है जिन खवातीन को हार्मोन्स की वजह से या थायराइड की वजह से वेट बढ़ रहा होता है। तो उसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया है और तकरीबन साबुत धनिया और मेथी दाना इसमें मिक्स है। तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून लेना है, दोनों चीज़ें मिक्स करके, ठीक है। इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसका अरोमा निकल आएगा, पक जाएगा, आधा रह जाएगा ये पानी, तो ये आपने ठंडा करके पीना है इसको। और इससे क्या होगा कि आपका जो भी हार्मोन्स, क्योंकि साबुत धनिया और मेथी दाना में ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अब अगर थायरॉक्सिन ले रहे हैं या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड के पेशेंट, तो वो अपनी मेडिसिन को एकदम स्किप ना करें, वो साथ साथ लेते रहें और इस पानी को भी साथ पिएं। तो जो वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में आया है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट लॉस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ थायराइड में वेट लॉस भी होता है कि थायराइड के पेशेंट जो होते हैं, तो उसमें ये होगा कि उसमें आपने सिर्फ मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। आप उसमें साबुत धनिया ना लें, मेथी दाना आप लेंगे तो आपका बैलेंस वेट रहेगा। उसके लिए पहले आपको टेस्ट करवा के पता होना चाहिए कि हाँ, आपके साथ T3 क्या है। T4 का टेस्ट होता है, TSH। लेकिन मेजोरिटी में जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनका वेट गेन होता है। हाँ। मेजॉरिटी बढ़ती है, मेजॉरिटी में बढ़ता है। अब ये देखिए इसका जो है कलर, आपको अगर कैमरा दिखाए तो इसका कलर चेंज हो चुका है और ये तकरीबन थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में आपको नज़र आ रहा होगा कि धनिए का कलर भी है और इसमें मेथी दाने का भी कलर है। अच्छा, इसको जो है हमने पीना शुरू करना है किस टाइम पे? जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो नाश्ते से पहले आप इसको ले लीजिए, तकरीबन आधा घंटा पहले, और इसके बाद आपने नाश्ता करना है। और ये पीना कैसा है कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो ये आपके पास, तो ये इस तरह लीजिए। और इसके साथ डाइट कंट्रोल करनी है आपने, कि कोशिश करें कि रेड मीट का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें इसमें। तो ये साथ साथ आपने डाइट बीफ हो गया, हाँ, इस तरह के जो रेड मीट होता है ना वो थोड़ा सा कम लें। फ़िश का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। आप अगर फ़िश ज़्यादा लेंगे या वाइट मीट ज़्यादा लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। मैं फ़िश इसलिए कहती हूँ कि फ़िश वो वाहिद चीज़ है जिसमें कोई अभी तक मिलावट नहीं कर सका, सिवाय इसके कि उसकी ग्रोथ आप जाके किसी और जगह कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग, लेकिन ये कि फ़िश बेहतरीन होती है। और मेरा एक जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे थे उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है जो एकदम से भूख लगती है, और वो जो हंगर पैंग्स होते हैं वो बहुत लोगों से कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको जुनून हो जाता है। जहाँ हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना हमें डाइट करनी है और भूख लगना शुरू हो जाती है, फिर हम पूरा दिन डाइट तो करते हैं, उसके बाद रात को एक अच्छी प्लेट भर के खाना भी खाते हैं। ये साइकिल होती है, आई थिंक यहाँ पे हमारे ना ऐसा ही है। हम लोग तब देखें, छड़ी घुमाएं तो कोई काम नहीं हो सकता। आप वेट लॉस 15 दिन में, मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि आपका वजन कम हो जाएगा, एटलीस्ट आपको महीना वेट करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हर्बल है, इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्टेरॉइड्स डाल दिया तो आपको फटाफट, हाँ, कोई केमिकल नहीं है तो आपको फटाफट रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फिर क्या होता है, जो मैंने डाइट बताई है कि जब आप आदी कर देंगे तो उस डाइट के आप आदी हो जाएंगे महीने के अंदर। तो वो जब आप खुद ब खुद आदी हो जाएंगे तो वो आपका माइंड भी कहेगा कि ठीक है मेरी डाइट आदी हो गई तो वेट
खुद ब खुद नीचे की और तरफ मेरे आएगा। ख्याल से खुद को मसरूफ रखना हमारा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मसरूफ रहेंगे तो फिर जहन उस तरफ। आपने अपने आप को बिजी रखना अच्छा, है। एक चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ 40 डेज के अंदर कंटिन्यूटी में करते हो ना, तो आपकी बॉडी उस चीज़ की यूज टू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी पैटर्न अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तो 40 डेज तक पेशेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूटी के साथ रखें, तो उसके बाद जो है ना 41 डे पे आप उसके यूज टू हो चुके होंगे। ऐसे ही है, फिर ऐसे ही दिल है, भी नहीं जा रहा होता। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जो दूसरा वेट लॉस का ड्रिंक बता रही हूँ, इसमें भी आपने तकरीबन 1 ग्लास पानी लेना है, और ये बेली फैट के लिए ख़ास तौर पे, और ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिन लोगों को ख़ास तौर पे जॉइंट की शिकायत ना हो, जॉइंट पेन की शिकायत ना हो, इसलिए क्योंकि मैं इसमें लेमन यूज़ कर रही हूँ। जॉइंट पेन के जितने भी पेशेंट्स हैं वो लेमन से थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, अब इसमें मैंने तकरीबन ये 1 लेमन डाल दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने 4-5 काली मिर्चें डाल दी हैं, और 1 स्टिक दालचीनी की डाल दी है। अच्छा, ये पानी भी पकेगा, इसके अंदर इसमें ये होगा कि हम हनी डालेंगे, और हनी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी गरम गरम, ये एक तरीके से आपका टी के तौर पे इस्तेमाल करना है। जितना गरम हम लेंगे, आपका फ़ैट उतना ही तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, मेरे ये खाने के बाद पिए, पहले पिए, सुबह शाम, कब पीना चाहिए? ये वाला जो है ये मैं नाश्ते के बाद बताऊँगी। नाश्ते के बाद। ये नाश्ते की, ये खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि लेमन जो है वो कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, जो लोग वेट लूज कर रहे हो उनके लिए आइडियल नाश्ता क्या होगा? सुबह क्या आइडियल खाएं? नाश्ता, एक तो ये भी बड़ी स्ट्रगल है ना। बेस्ट नाश्ता आपके लिए है जौ का दलिया। जौ, अगर आपने जौ का दलिया बनाया, उसके अंदर थोड़े से आप जो है खजूर ऐड कीजिए, 2 खजूर आप उसमें ऐड कीजिए, आप हनी डालिए, ये बहुत अच्छा सा दलिया बन जाएगा। दूध में बनाना है इसमें हमने, और दूध में बनाने के बाद जब ये दलिया आप खाएंगे, आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़े की चीज़ है। इससे क्या होगा, ये एक आपका नाश्ता भी हो जाएगा, हेल्दी नाश्ता हो जाएगा, आपके जॉइंट पेन का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा इससे, आपका वेट लॉस नीचे की तरफ आएगा, आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे इससे। अब जौ के दलिये को अब शहद से तो मीठा कर सकते हैं। हाँ, शहद शहद से या गुड़ से। खजूरें इसीलिए तो खजूर डालनी है डेट्स इसमें। डाल दें, खजूर डाल रेजिन्स दें। डाल दें, इसीलिए किशमिश तो डाल डालिए दें। इसमें कि वो मीठा हो जाए। आप 2 खजूरें डाल लें, 3 डाल लें, 2 से 3 बस इतनी इनफ होती है खजूर। वैसे कल मैंने अंगूर से किशमिश बनाने का तरीका फॉर्मूला सीखा। अरे वाह। कल अभी बताता बनाने हूँ। रख वक्त दी? हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैंने कल वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज बना रही हैं वेट लॉस ड्रिंक, जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। हुमैरा, वैसे एक इतनी अजीब सी बात है कि जो लोग थोड़े वेट में ज़्यादा होते हैं या जो हैवी होते हैं, उनका ही इम्यून सिस्टम इतना कम क्यों होता है? हमें तो लगता है कि वो हैवी हैं तो ज़्यादा ताकत। एक्चुअली वो नज़र आ रहे होते हैं कि उनका वेट बढ़ा हुआ है। बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी बॉडी स्वेल कर रही होती है, और वो स्वेलिंग की वजह से क्या करते हैं, वो डाइटिंग भी शुरू कर देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें और अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप किसी मौलिद से अपना तज्जिया ना करवा लें, देख ना लें, वो आपको देखेगा, फिर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने करना क्या है, उस हिसाब से चलें। यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि ख़वातीन खुद डाइटिंग शुरू कर देती हैं, खुद ही बग़ैर पूछे। आप अपना जो, हम तो कहते हैं जी, मैं फेसबुक पे मौजूद हूँ, आप कुछ भी सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं, आपका पेज मौजूद है, आप उधर सवाल कर सकते हैं किसी भी किस्म का, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं आप लोगों को। उस हिसाब से फिर आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने इसीलिए यहाँ 2 से 3 ड्रिंक बताए हैं। दूसरा ड्रिंक जो मेरा था वो लेमन वाला था, जिस पे मैंने लेमन लिया था 1 ग्लास पानी में, और मैंने काली मिर्चें ली थी और दालचीनी लिया था। ये उन लोगों के लिए था जिनको जॉइंट पेन की शिकायत ना हो, ये वो ले सकते हैं। और ये आपने, ये देखें, आधा कप हो गया। अब ये आधा कप आपने नाश्ते के बाद लेना है, ये खाली पेट नहीं लेना। लेमन हम कभी भी खाली पेट ना लें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक तीसरा ड्रिंक बता रही हूँ, जिन लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, या आपको जैसे जॉइंट पेन की भी शिकायत है, और फिर कहते हैं कि जी हमें वेट लॉस भी करना है, तो उसके लिए एक ड्रिंक बता रही हूँ जिसमें मैंने 1 ग्लास पानी लिया है, और तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, ये डालना है आपने। सौंठ लेनी है तकरीबन 1/4 टीस्पून। अजवाइन डालनी है आपने इसमें 1/2 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें आपने पकाने के लिए छोड़ देनी है, और उसके बाद जब ये पक जाएगा, जितनी भी मैं ड्रिंक बता रही हूँ उसमें आपने हनी का ऐड करना है, लेकिन हनी ओरिजिनल होना चाहिए, शुगर वाला हनी ना हो, वरना वो आपको नुकसान देगा। ये आपने और कठिन समस्या में डाल दिया। कहाँ से हम ओरिजिनल? ना तो ना लें,
गुड़ ले लें। नहीं आप बताएं ना ओरिजिनल हनी कहाँ से मिलेगा? ओरिजिनल हनी की पहचान होती है, अगर आपने ओरिजिनल हनी देखना है तो ये मलमल के कपड़े पे अगर आपने हनी का एक ड्रॉप डाला तो जो असली ओरिजिनल हनी होगा वो ड्रॉप कपड़े पे से ड्रिप करता 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 नीचे आ जाएगा। ये ओरिजिनल की पहचान है। अगर वो वहीं जज्ब हो गया तो समझ लें वो शुगर से बना हुआ है। वेरी गुड, अच्छा, बड़ा अच्छा ये इन्होंने जी हाँ। बताया। तो ये अगर आपने निकालूंगा पहचान, कोई पुराना मलमल का कुर्ता देखूंगा कहाँ जज्ब है बह गया। बहुत सारी अच्छा, चीजें। हुमैरा ने बिल्कुल अभी एक बात की ना, तो मैंने बहुत से लोगों को इस तरह भी देखा है हुमैरा कि वो अचानक से उनकी कभी आप देखेंगे तो बड़े मोटे लग रहे होंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे तो पतले लग रहे होंगे। होता है। तो ये चीज़ भी बहुत होती है अगर देखा जाए। एक्चुअली एक तो वो लोग भी होते हैं जब वेट लॉस की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो या वेट लॉस का कोई टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दिमाग में रोज रहता है मशीन रखी हुई है, आज भी वेट करेंगे, कल भी वेट करेंगे, जी मेरा तो वेट ही नीचे नहीं आ रहा। जब आप इतने टेंशन में रहोगे तो जो आपके हार्मोन्स है ना टेंशन की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है कि फिर वो उसमें आपका वेट कभी भी आप वेट हमेशा करें 15 से 20 दिन के बाद, जो कोई भी आप टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे काफ़ी पेशेंट्स की कॉल आती है तो मैं उनको कह रही हूँ आराम से थोड़ा सा सब्र कर जाए, महीने के बाद मशीन पे खड़े होइएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा रिजल्ट। कभी कपड़े भी आपके लूज हो सकते हैं। ये वेट लॉस जो ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पे होता है वो कपड़े लूज होने से ही पता चलता है कि जी अब मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया। और दूसरी बात है कि ज़रा सा वेट अगर आपका कम होता है, वजन कम होता है थोड़ा सा भी, तो खुश होके फिर खाना शुरू हो जाता है जरा सा इतने कम खुश हो हुआ जाते हैं कि आज तो अपने को ट्रीट देते हैं। हाँ। वो ट्रीट में पूरा महीने की मेहनत जाया पूरा हो गई। महीना हो जाता है और फिर आपको एकदम से लगता है वो वेट आपने दोबारा से चढ़ा लिया। जब तक आप अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो आपका वेट बढ़ता ही रहेगा। कुछ लोगों का पानी भी पीते हैं तो वेट बढ़ता है, तो उसके लिए ये वाला जो मैंने अभी बताया है ना, ये जो इसमें मैंने जीरा और ये सब चीज़ें डाली हैं, ये अजवाइन, उसी बॉडी के लिए जिसपे वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है आपका। आप खाते पीते कुछ नहीं है, स्वेलिंग आपको बढ़ जाती है, ये उसके लिए मैंने पानी बनाया है। और इसका भी देखें कलर चेंज हो गया है इसका। इसको ठंडा करके पीना है, इसको गर्म नहीं पीना। इसको बिल्कुल हमने जैसे रूम टेम्परेचर पे रख के फिर हमने पीना है। और फिर वैसे जैसे मैंने कहा कि किसी भी ड्रिंक में आपका दिल चाह रहा है कि इसको मीठा करना है या इसका टेस्ट बढ़ाना है तो आपने ओरिजिनल जो है हनी, ये मेरे पास मौजूद है, ये आपने ऐड करना है किसी भी ड्रिंक में। जो भी आप जितने भी मैंने बताए हैं इसमें आपने हनी ऐड करना है। अच्छा मेरा हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस शाहिद लाहौर से, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस शाहिद क्या सवाल है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी पेट बहुत ज़्यादा है ना, बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से मोटापा तो नहीं है खैर अभी इतना, पेट और बेली का ना बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये जितना मर्जी वो कर लें, यानी कि पेट और सॉरी थाइस का वॉक कर लूँ चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन कम नहीं होती जल्दी। तो इसके लिए मुझे बताएं कि मोटापे के लिए अच्छा मिसेस शाहिद आपकी एज क्या है आपकी? इजी जो हो जाए। और आपकी हेलो जी जी आपकी एज क्या है मिसेस शाहिद? जी आपकी एज क्या है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो सवाल भी तो ऐसा किया है तो मिसेस शाहिद आपकी एज क्या है? आपको आवाज आ रही है? 38 38 है। और आप एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज हैं आपकी? जी जी वॉक करती हूँ मैं, जिम पहले जाती थी लेकिन अब नहीं, अब से अब मैं वॉक। अच्छा वॉक करती रहती हैं। अच्छा अब हुमैरा बताएं ने। ठीक है, मैं ऑनर बताती हूँ उनको। एक्चुअली हमारे यहाँ जब वॉक करते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि जो एक टहलना होता है उसको भी वॉक का नाम दे देते हैं। वॉक करने का मकसद ये होता है कि जब आप चल रहे हैं तो इतने तेज तेज स्टेप्स लें कि आपकी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए। मुझे लगता है हुमैरा हमें वॉक का लफ्ज यूज ही नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कहना चाहिए कि आपको भागना दौड़े है। लगाएं। कहा दौड़े दौड़ लगाएं। और कम स्पीड पे दौड़ें, क्योंकि हाँ। आपको पता है अगर आप, मैंने जितने लोगों को देखा है वॉक में, चाहे वो अगर मैं पार्क चला जाऊं या चाहे रनिंग ग्राउंड में चले जाऊं, जो लोग वॉक करते हैं वो स्लो ही वॉक करते हैं। और अगर वॉक नहीं कर रहे तो एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप कहें तो मैं यहाँ बता देती Please हूँ। बताएं। वार्म अप की एक्सरसाइज प्लीज है। बताएं, आप यहाँ के बताएं। बिल्कुल, इधर मैं आओ। यहाँ बता देती हूँ कि आपने अपने शूज़ वगैरह जो भी हैं वो रिमूव करने हैं आपने, और आपने ऐसे खड़े होके, कैमरा कौन सा मुझे फोकस कर रहा है, कोई मुझे बताइए, ये वाला, ठीक है। आपने ऐसे खड़े होके आपने सांस को अंदर करना है, आपका टमी अंदर होना चाहिए, और आपने ये देखिए, ये जो मेरे स्टेप्स है आप इस तरह देखिए, क्योंकि ये मैं एक्सरसाइज घर में खुद भी करती हूँ, ये आपने करते रहना है और ये तेज़ तेज़ करना है आपने। जितना आप तेज़ करेंगे, जितना आप कर सकते हैं, आपका स्टेमिना है, आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपका पेट भी अंदर होगा और ये सांस रोक के करनी है।
पेट अंदर होगा और आपका ये वाला जो पोर्शन आप कहते हैं ना कि खवातीन का ज़्यादा, ये आपकी दोनों चीज़ें नॉर्मल उसमें कंडीशन में आना शुरू हो जाएंगी अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा। इंशाल्लाह। और ये कब करनी चाहिए आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से खाना ना खाया हुआ हो, क्योंकि नाश्ते के या तो 1 घंटे के बाद करें या फिर आप सुबह मॉर्निंग में करें, और अगर वो भी टाइम नहीं मिल रहा तो शाम का एक टाइम होता है जब हम चाय पीने का जो टाइम होता है शाम का, तो चाय पीने से पहले आप ये काम करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको और कितना फर्क वेट पड़ेगा। लॉस की सबसे ज्यादा जरूरी चीज लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल पूरा लाजमी। lifestyle देखिए खाने का हमारा टाइम होना चाहिए, नाश्ता प्रॉपर सुबह में करना चाहिए, दोपहर का एक टाइम होना चाहिए कि 1:30 से 2 बजे के दरमियान हमने दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना 7, 8 या 9 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आगे नहीं टाइम बढ़ाना चाहिए हमें। तो ये वाले टाइम जो है ना, ये हमारे लिए, हमारे जो सर्कल एक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है हमारे लिए, उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हुमैरा ये भी होता है ना कि अगर आप सोते नहीं है सही तो भी अगली सुबह, जो आप कह रही थी, अगली सुबह एक सूजन सी बॉडी में होती है बिल्कुल। देखिए वही बात है ना, अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है। उसमें हमारे, उसमें भी हार्मोन्स हमारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप के लिए बनाए। हाँ, तो वो हम गलत यूज गलत कर रहे हैं ना। करते हैं, एक तो ये वाला जो गैजेट आ गया, इसमें हम अपना टाइम इतना ज़ाया कर रहे हैं, इतना ज़ाया कर रहे हैं कि हमें वक्त का एहसास नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हाय जी अभी तो जनवरी आया था, अब फरवरी आ गया, ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम ज़ाया कर रहे हैं टाइम को, हमने अच्छा, टाइम एक इसलिए बर्बाद किया है। आजकल आपने कुछ नए लोगों से इस तरह मुलाकात हुई है, जहाँ जाते हैं वीडियोस, पिक्चर्स, मैं कहती हूँ अपना अपने उन मोमेंट्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते इस पर, मतलब फुल टाइम उनका यही चल रहा है। मैं बस उनको देख रही वो थी कहते हैं यार, आज हमने सुबह नाश्ता किया तो वीडियो बनाओ, दोपहर का खाना खाया वीडियो बनाओ, बाजी ने ये कह दिया तो वीडियो बनाओ, अम्मा ने ये कह दिया तो वीडियो बनाओ। एक सोशल प्रेशर और एक नया ट्रेंड चला है, हर घर में व्लॉगिंग शुरू हो गई है। अब वो व्लॉगिंग जो है, अल्लाह माफ करे मैं क्या बताऊं, हर चीज वो दिखा रहे हैं, हर चीज। और वो बस ये कि हम YouTube पे बस कैसे भी वायरल हो जाएं, पैसे आना शुरू हो जाएं। एक और तो सब पता है कुछ। पैसे कमाने की जो भूख है ना, वैसे पता है हालात भी तो ऐसे, आपको जराए तो लेकिन ढूंढने- आज फिर हमने अपने गोल्स ही चेंज करनी है। अब आप आजकल की जनरेशन से पूछ लें, अगर आप कोई 4 साल 5 साल के बच्चे से पूछेंगे ना, मम्मा मैंने व्लॉगिंग करनी है, अरे बेटा अभी तो तुम्हें वॉशरूम जाना ढंग से नहीं आता तो तुम्हें व्लॉगिंग करनी है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हम लोगों ने अपने गोल्स ही चेंज कर दिया। आप बच्चों से पूछिए क्या बनना है, गेमर बनना है, ब्लॉगर बनना है, इन्फ्लुएंसर अब बनना है। भाई जैसे रूह वैसे फरिश्ते, ये भी ये तो हमने हमेशा से सुना है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। वही बात है ना, हम तरबियत बच्चों की गलत, क्या कर रहे हैं वैसे हमारा कसूर है, हम बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है नई जनरेशन ऐसा ही करेगी। एक घर में जाएं, जिसके पास मोबाइल है, 5 अफराद हैं तो 5 मोबाइल वो लगे होते हैं मोबाइल के ऊपर, किसी को नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। अब नहीं, अगर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना हुमैरा, कभी कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो आप चंद एक ऐसी फैमिलीज होती हैं जो 5-6 लोग हैं और पांचों अपने फोन पे, लगे और पता नहीं ऐसी उनको क्या तो उनमें कोई एक बड़ा ऐसा भी नहीं होता ना बोलने वाला कि बंद फोन करो रख इसे। दो, हाँ, वो बड़ा खुद लगा हुआ अच्छा, होता है आप फोन तो पे, वो ये क्या रेस्टोरेंट बोलेगा। की बात कर रहे हैं ना, अब घर में कहीं किसी के आप जा रहे हैं, कहीं दावत है फॉर एग्जांपल, या कहीं ऐसे ही जा रहे हैं, तो आप वहाँ देखें, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए होंगे सब अपने मोबाइल पे लगे हुए होंगे। जब मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कोई एक शर्म महसूस करते हैं बात करते हैं, एक कुछ झिझक सी वही होती है है ना, कि हम आपकी कैसे बात कन्वर्सेशन नहीं रही है आपस में, आप बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ना, अब मेरे अपने बच्चे भी हैं, जब कभी मुझे किसी से बात करनी हो तो मामा आप उससे बात कर लेना, ये वाला आप उससे ये फिक्स करवा लें टाइम। मैं क्यों करवाऊँ, मैं आपको कह रही हूँ आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग आगे बढ़ के बात करो। अब ये वाला जनरेशन हम तो गुजर गई हमारी, अब आप लोग अपने ताल्लुकात बढ़ाओ, खुद से आगे बढ़ो करो, ये मैं बोलती हूँ बच्चों को। और बिल्कुल सही बात है। आई थिंक यही वक्त होता है जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो ही आप उनको कंट्रोल करके अच्छी आदतें डाल सकते हैं। मेरा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हुमैरा नाज, जो कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हर्बलिस्ट, ने बता रही थी कि वेट लॉस के बहुत बेहतरीन टॉनिक्स आज उन्होंने आपको बनाना सिखाए, जिनको पी के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, एक बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से भी गुजर रहे होते हैं कि यार कल मेरी मंगनी है या कल मुझे किसी की शादी में जाना है और चेहरा इतना मोटा हुआ है, चेहरा सूजा हुआ है, तो फेस की
कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हैं, पूरा दिन करेंगे तो शाम को आपका मुंह चिजल लगेगा, पतला लगेगा, शेपली लगेगा। ये हमें आज सिखाएंगी साइमा इरफान हमारे एक्सरसाइज के सेगमेंट में। मैं हूँ साइमा इरफान और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ और बहुत अच्छी टिप्स बताती हूँ, और इसी तरह से आज मैं आपको और हसीन होने का तरीका और वो चीज़ें बताती हूँ किस तरह से अपने आप को और हसीन बना सकते हैं। ये लोशन है, मेरे पास लोशन है, आप घर में कोई भी चीज़ आप लोशन है, ऑयल है और वेज़लीन है, उसको लेके आप इसी तरह से ये हाथ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, और अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो ये आपने क्या करना है, अपने फेस में इस तरह से टैपिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन, आपका फेस, आपके जो है मसल्स वो एक्टिव हो जाएंगे, और जो ख़वातीन जो अपने फेस को हसीन बनाना चाहती हैं वो देखिए ये जब ये करेंगी तो यकीन करिए करते हुए उनको इतना अच्छा लग रहा होगा, फेस उनका फ्रेश हो जाएगा ये करते हुए भी। और जब और मज़ीद एक्सरसाइज करेंगी जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बता रही हूँ, तो देखिए किस तरह से प्रेशर पॉइंट के थ्रू फेस को किस तरह से हम हसीन बना सकते हैं। ये मेरे हाथ मॉइस्चराइजर हो गए। इसी तरह से मैंने ये फोरहेड से यहाँ से आईब्रो के ऊपर से यहाँ से शुरू करना है मैंने, ठीक है। ये टिप्स, ये इस तरह से इसको प्रेस करते हुए मैंने यहाँ रखना है इस जगह पे, और 2 फिंगर्स ऐसे रख देने हैं यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे आइज के, जहाँ आईब्रो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे प्रेस करना है किस तरह से, क्लॉकवाइज, और बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना कि आपको पेन स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल जेंटली इसको आपने क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, इस तरह से, और देन एंटी क्लॉकवाइज। ये करने वाले को खुद फील हो रहा होगा कि कितना सुकून जो है मिल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये करते हुए। इसी तरह से 1 फिंगर से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है इस तरह से, और यहाँ पे आके प्रेशर देना है। आईज जहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, ये प्रेशर देने से आपकी एक तो आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी आंखों में रोशनी बढ़ जाएगी, ठीक है ये। और फिर इसके साथ वापस इस तरह से लेके आएंगे और हल्का सा यहाँ प्रेस करेंगे, हल्का सा, ठीक है। ये आइज की जो है ये प्रेशर पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ये नोज़ है, नोज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। जिन लोगों की नोज़ थोड़ी सी कह सकते हैं कि शेप नहीं होती है, तो शेप में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 फिंगर से हमने यहाँ से प्रेस करना है, स्टार्ट करना है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको भी क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर यहाँ इसको भी हमने क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। इसी तरह से ये लाफ लाइन है, यहाँ पे अपनी ये पूरी फिंगर आपने इस तरह से प्रेस करनी है, ये और आहिस्ता आहिस्ता ये जहाँ पे आपकी ये चिक बोन है, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे प्रेस करना है। ये आपके फेस के मसल्स एक्टिव हो जाएंगे इससे, और आपका फेस बहुत अच्छा, बहुत ग्लो करेगा ये एक्सरसाइज करने से। और इसके साथ जिन लोगों की डबल चिन है उसमें क्या करेंगे, ये वी बनाना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इस तरह से किया, ये ऊपर इस तरह से ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड ये ऐसे। इसको आपने 10 टाइम राइट साइड, 10 टाइम आपने इसको लेफ्ट साइड से इस तरह से वी शेप बना के और इस तरह से प्रेस करना है नीचे से ऊपर की साइड पे, ठीक है। और इसी तरह से ये हाथ के ऊपर की साइड होती है, यहाँ इसको ये
आप इससे क्या होगा कि इससे आपकी डबल चिन ख़त्म होगी, जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी और फेस बहुत हसीन हो जाएगा। और ये नहीं करना आपने कि अगर एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया तो कहा कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये जितना आप कंटिन्यू इसको रखेंगे, हर रोज़ करेंगे, तो यकीन करें उतने इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसको एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो ये इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स, मेरी ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। अस्सलामुअलैकुम शेफ मुनीसा। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल मैं तैयार मैंने हूँ। क्यों ना आपको पहले एक वार्म अप दिया जाए। अच्छा ओके ओके। आज हम आपको बताएंगे आज की ताज़ा तरीन वो मज़ेदार खबरें तो आप ऑफकोर्स न्यूज़ 1 पे रोज़ाना देखते ही रहते होंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। और ज़्यादातर खबरें वो वाली होती हैं जो सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम आपको वो वाली खबरें सुनाते हैं जो कि बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं और ख़बरें होती हैं, ये होता है। चलिए पहली खबर देखते हैं। अच्छा जी, ये एक ऐसी माँ की कहानी है नहीं शेफ मुनीसा तो अच्छी माँ है। एक 15 साल का, 1.5 साल का छोटा बच्चा, उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो 15 मिनट तक धुलता रहा और बच गया। कितनी अच्छी धुलाई हुई उसकी। कितनी अच्छी अगली धुलाई, दफा अब घुसेगा नहीं, अगली दफा वो जाएगा नहीं वॉशिंग मशीन के पास। लेकिन सोचे वालिद साहब ने अम्मा का क्या हाल किया होगा फिर उसके। बिल्कुल सही बात है। ये तो लापरवाही की इंतहा है मेरे ख्याल से। 1.5 साल का बच्चा, एक तो मेरे ख्याल से शबुनीसा खुद गया होगा। अच्छा वो ग्लास डोर होता है तो अम्मा को नजर भी नहीं आया अंदर क्या? हाँ, और कैसे चला दिया? आई थिंक कपड़ों में होगा कहीं लिपटा हुआ है ना, बेख्याली में फोन पे होगी बिल्कुल हाँ। खैर 1.5 साल का बच्चा वॉशिंग मशीन के अंदर था। प्लीज छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें। छोटे बच्चों को मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, उनको ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। ये एक बहुत ही पते की खबर है और मेरे ख्याल से एक जो न्यूज़पेपर का कल्चर है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है पूरी दुनिया में। अब हर चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, टेलीविज़न पे आ गई है, तो अखबार जो है वो बहुत कम लोग अब पढ़ते हैं। सब लोग अपने टैब्स पे, टैबलेट्स पे न्यूज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जापान ने ये चीज़ शुरू की कि उनका जो अब न्यूज़पेपर होगा उसके अंदर सीड्स होंगी, इनग्रेव, वेरी गुड, उसके अंदर सीड्स होंगी, उसके अंदर बीज होंगे, ताकि आप अखबार पढ़ने के बाद उन अखबारों को ज़मीन में दफन कर दें और उनमें से पौधे और दरख्त निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। यहाँ पे इस तरह के कुछ गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं, अगर आपके इल्म में हो कि आप इस तरह के गिफ्ट कार्ड्स आप दे सकते हैं जिसके अंदर सीड्स होते हैं। और प्लस मैंने सुना था कुछ रेस्टोरेंट्स या कुछ शॉप्स ऐसी थी जिस तरह के बैग्स उन्होंने निकाले थे कि वो उन बैग में जो अपनी चीज़ें देते थे और बाद में उसमें सीड्स थी। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं। जी जी, पाकिस्तान अच्छा, में मुझे नहीं पता था है इस तरह का है। बिल्कुल है, मेरे इल्म में आएगा। इंग्लैंड के अंदर अगर आप दिसंबर में इंग्लैंड में कहीं पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो जगह जगह आपको वो क्रिसमस ट्री के सीड्स दे रहे होते हैं, सो दैट यू कैन ग्रो देम। चले जी अगली खबर पे चलते हैं। ये एक बहुत ही पते की खबर है शेफ मुनीसा। अरे वाह 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 वाह। कराची में एक, तो खैर अच्छी खबर तो नहीं है, बुरी खबर है। कराची में एक खातून थी जिनको लग रहा था कि खातून है और वो मर्द बन के बाइकें चोरी करते चली जाती। वुमन डिस्गाइज्ड एज अ मैन अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग मोटर बाइक्स इन कराची। खातून थी जो एक आदमी के रूप में जगह जगह से मोटर बाइक्स चोरी कर रही थी। शुक्र है बच गई। ये पता है, मेरे बारे में बताया किसने ये? लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह की, मतलब एक क्या एक तो चोरी करना वैसे ही बहुत बुरी बात है, लेकिन अपने आप को एक लड़के के रूप में करके वो चोरी करते, तो देखिए बदनाम हम लोग हो। लेकिन देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग आदमी भी अबाया पहन के निकल के कुछ काम कर रहे होते हैं इस तरह के हैं। हाँ, तो उसने कहा कि मैं पूरा बदला ले लूँ आदमी बन के। चलो जी अगली खबर पे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक रोबोट है जो कि 11 ज़बानें जानता होगा
और खाना काबा में लोगों को रिसीव करेगा किस्वा में। माशाल्लाह। हाँ, काबा किस्वा के लिए फॉर होली काबा किस्वा अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में, किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स जो है होली काबा किस्वा में, वहाँ पे ये रोबोट 11 ज़बानें जानता होगा और वहाँ पे जो भी विजिटर्स आएंगे वो वहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको रिसीव करेंगे। और आगे आने वाला वक्त लगता है कि ये जापान में तो ऑलरेडी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि अब रोबोट्स काफ़ी ज़्यादा काम करना अच्छा, शुरू दुबई में भी आ गए हैं रोबोट्स, पार्किंग या ट्रैफिक पुलिस की जगह पे दुबई में भी इस तरह के रोबोट्स आ गए हैं। इवन शमुनीजा एयरपोर्ट पे भी दुबई में, हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे भी जगह जगह आपको रोबोट्स है ना। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, अगली खबर। अच्छा, अर्ली यूनिवर्स तकरीबन कोई 13 बिलियन साल पहले जो यूनिवर्स था, जो आपकी खला थी, जो आपका जो स्पेस था, उसको अर्ली यूनिवर्स कहते हैं। और वहाँ पे अब वेब टेलीस्कोप से स्पॉट किया है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कहकशाएँ मौजूद थी। सोचें, इतनी बड़ी बड़ी पुरानी कहकशाएँ पता चल रही है कि यहाँ पर ये साइंस जितनी तरक्की करती जा रही है, साइंस जितना आगे बढ़ती जा रही है, उतने इस तरह के राज अफशा होंगे कि कहाँ पे क्या है। कि आप सोचे, खला भी एक पूरी साइंस है जब और हम अभी तक बिजली पानी में ही फंसे हुए, हम लोग कभी ऊपर देख ही नहीं रहे, हम नीचे ही देख रहे हैं। नीचे ही फंसे हुए। और आज पेट्रोल का बॉम्ब गिरने वाला है तो हमें वही टेंशन लगी क्या हुई है। गिरने वाला है? जी हाँ, सही बता। आज रेट्स बढ़ने वाले हैं 12 बजे के बाद। अच्छा, कितने? जी, मेरे ख्याल से 50 या कुछ इस तरह है। 30 रुपए बढ़ जाएंगे। कब? 300 तक जाएगी पेट्रोल के प्राइसेस। सुभान अल्लाह। 310, यस। चले, अब इसके बारे में हमें जो कहकशाएं दिखाना मैं तो कह रही हूँ कि हम इन कहकशाओं में कुछ इस तरह का लेके आए कि हम वहीं चले जाएं, ना बिजली की फिक्र, ना पानी की, ना गैस की, ना पेट्रोल की। हाँ, ये तो हमें ये कोई दिन में प्लानिट तारे ढूंढे इस पर, हैं? कोई प्लानिट मैं ढूंढे कह रहा हूँ, हमारे लिए। हुकूमत ने हमें दिन में तारे दिखा दिए ना। एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया हुआ है, लेकिन ये तो मुझे अभी आपने बताया, ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं तो यही खबरें बड्डे देख रहा बड्डे था। लोग, बड्डी बड्डी गल्ला, आपको कहाँ पता होगा। मैं काम में मसरूफ था, क्या मैं तो सो नहीं रहा था, मैं हाथी घोड़े बेच के काम कर रहा था। लेकिन मुझे ये अगर ये खला और स्पेस वगैरह की हम बात करते हैं, कहकशाओं की बात करते हैं, सैयारों की बात करते हैं, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ साइंस है। और जिन लोगों को इसके अंदर शौक़ होता है वो ऑफकोर्स इसके बारे में पढ़ते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ये चैनल्स पे इतने ज़्यादा डिस्कवरी पे इसके प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, जितनी भी कहकशाएँ डिस्कवर हो रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, सैयारों को पता चल रहा है। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते हो, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया। मैं ये कहूँगी इस पर हम लोग तो शायद इस दुनिया को ही एक्सप्लोर करने बड़ी बात है, जो अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, तो वो भी हम एक्सप्लोर कर लें, बहुत बड़ी बात है। खलाएं तो बहुत आगे की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेफनी साहब। लेकिन जब आप छोटे थे या स्कूल में आप जब पढ़ रही थी, तो आपको एक इंट्रीग होता था कि ये सितारे कहाँ से आए हैं? होता था, ऑब्वियसली होता था। अच्छा, एक बड़ा आपको शायद सब बच्चे शायद उस चीज़ से गुजरेंगे, ये वो चांद को देखो तो एक स्माइलिंग फेस नज़र आता था और सब कुछ, तो वो चीज़ होती थी। और एक बड़ा ये चीज़ होती थी कि हम कहीं पे भी जा रहे तो हम कहते थे वो चांद हमें फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है। तो यही चीज़ मेरे बच्चों ने मेरे आगे जब रिपीट करी ना, मम्मा देखिए मून हमारे साथ चल रहा है, तो मैंने कहा हमारे साथ तो नहीं चल रहा बेटा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और चलते हैं किचन में। जी शमुनी साहब। अच्छा असफर, जिस तरीके से महंगाई उरूज पे जाती जा रही है और हमारे बजट सबके लो होते जा रहे हैं, लेकिन ज़बान का चस्का भी चाहिए, चिटखारे भी चाहिए, तो हमने सोचा क्यों ना आज बन कबाब बनाना सिखाया जाए। दाल अंडे वाले बन कबाब, ठीक है। लेकिन जब ये आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि शामी कबाब का आपको फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, बगैर किसी मीट के। लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो चाहें बगैर चिकन, बगैर मीट के, तो ये बना के कबाब आराम से स्टोर कर सकते हैं। आगे रमज़ान का महीना आने वाला है, उस पर भी आप ये कबाब बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बना के स्टोर कर लें, बस निकाला, फ्राई करा और बन कबाब बना लिए या पराठे के साथ खा लिया, जैसे आपकी अपनी चॉइस हो। मैंने यहाँ पे ले ली तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल, उसको बॉईल कर लिया। आपने क्या करना है, हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करनी है, साथ में चने की दाल शामिल करनी है, 1 आलू शामिल करना है, उसका छिलका उतार के उसको शामिल कर दें और चने की दाल को इन सबको एक साथ बॉईल कर लें। मैंने नमक शामिल नहीं किया, अब शामिल करूँगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, मैं आपको बता दूँ, नमक अब आपने हस्बे ज़ायका शामिल करना है इसके अंदर,
ठीक है। और इन सबको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है, आप सिलबट्टे पे चॉप करना पीसना चाहें तो उस पर भी आप पीस सकते हैं। थोड़ी सी ½ टीस्पून के करीब हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा शामिल करूँगी क्योंकि आपको पता है फ्लेवर जो है ना थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। थोड़ी सी, लेकिन जब सॉरी पहले रेसिपी कर लें पूरी पहले। अच्छा, और इसमें लाल मिर्ची शामिल कर रहे हैं ½ टीस्पून। अच्छा, चॉप्ड हरी मिर्चें आपने शामिल करनी है इसके अंदर। और इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि चटपटा हमने खाना पसंद है ना ज़्यादा। ठीक है, इसमें जा रहा है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, साथ साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के अच्छी तरीके से शामिल करना है आपने। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में शामिल करके चॉप कर लेंगे और बिल्कुल वो पिस जाएगी तो कबाब का इसको फिर हम शेप दे देंगे। अच्छा, साथ साथ हम जो है वो बंस भी हमने टोस्ट कर लिए। असर आप कुछ सवाल कर रहे थे? सवाल ही मैं ये कह रहा था शेफ मुनीजा, जब भी कभी कॉलेज स्कूल या बचपन की हम यादों की बात करते हैं उसमें लड़के लड़कियों में एक जो यकसा एक कॉमन याद होती है, वो होता है ठेले के या तो बन कबाब या ठेले की पानी पूरी या ठेले से कुछ लेके खाया हुआ। एक तो मकई के वो रेड़े हर जगह लगे हुए होते थे, मकई आप लेके खाते थे, लेकिन जो बन कबाब था शेफ मुनीजा सड़क वाला, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। वाकई वो बात, एक असफर बात कहना चाहूँगी, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन वो ये भी बात थी कि जितना गलीज उतना लजीज। और हम लोग बचपन में ये चीज़ें सोचते नहीं थे, हम खा लेते थे। अब हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन होना भी चाहिए सेहत के हवाले से। देखा जाए अगर साफ़ सुथरा है तो बिल्कुल आप खाइए, लेकिन मैं ये कहूँगी कोशिश करें घर में जितने अच्छे तरीके से आप बना के उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, वो अपने बच्चों की सेहत भी आपने देखनी है ना। ठीक है, तो इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये आपने दाल को बॉईल किया था? सॉरी, बॉईल किया दाल को आपने? जी हाँ, दाल बॉईल हुई हुई, इसके अंदर सारे मसाले हमने शामिल करे, अब बस चॉप कर रहे हैं इसको। अच्छा, एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जगह से ना इवनली दाल जो है वो पिस जाए। शेफ मुनीजा, दाल थोड़ी सी अगर वो रह जाए, साबुत, हाँ, साबुत रह जाए तो क्या गलत तो बनेगा नहीं, कबाब टूटेगा क्या? नहीं, बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत से लोगों को नहीं पसंद वो दाना मुंह में आना, तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा रख लें, और ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि इसमें हमने आलू जो शामिल किया है उसको बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, यानी इसको शेप देने में बहुत ईजी रहेगा वो, तो वो बिखरेंगे नहीं कबाब, और उसको फ्लेवर भी अच्छा करेगा वो। इसको हम देख लेते हैं, और आप ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है ना ये पिस गया है, आटे की तरह। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला है, आपने दाल जो है सही तौर पे बॉईल करनी है, पानी स्ट्रेन कर देना है, और फिर इसको जो है इसमें शामिल करके हम कबाब का शेप दे देंगे। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और शेफ मुनीजा, इस तरह आप अगर मिठास डाल के दाल के लड्डू भी तो बना सकते हैं। इस तरह, इसी तरह मिठास, अगर इसके अंदर हम चीनी डाल के दाल के लड्डू भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो हमें फिर घी के साथ भूनना पड़ेगा, प्रोसेस अलग होगा। लेकिन बनते हैं कैसे? जी हाँ, चने की दाल का हलवा बनता है, जो हम अभी सिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शाबान का महीना शुरू हो गया तो अभी हम हलवे भी सिखाएंगे। तो उसमें चने की दाल का हलवा जो है ना सबसे बेस्ट जो है ना, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है चने की दाल का हलवा। मुझे नहीं पसंद। आपको नहीं पसंद ना, वो अलग बात है, बाकी लोगों को तो पसंद है ना, तो हम उनके लिए बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कसरत में एक दफ़ा और इसको घुमा देती हूँ ताकि जो है बिल्कुल फाइन हो जाए वो। हमारी ये जो दाल थी ये भी पिस गई है, इसको निकाल लेते हैं हम, और फिर इसको कबाब का शेप दे देते हैं। अच्छा, आलू दला हुआ होता है ना, तो ये होता है कि आपको लगे ना तो आलू छोटा इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें प्रॉपर जिस तरह शामी कबाब का हम मसाला तैयार करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही बन गया। बस इसमें आपने गोश्त जो है वो शामिल नहीं किया, और उसकी जगह हम आलू शामिल कर रहे हैं। आलू शामिल किया, आलू इसलिए कि वो उसको बाइंडिंग एजेंट
का काम भी करेगा, इसका फ्लेवर भी इन्हांस करेगा। लेकिन आलू ये नहीं कि आपने बहुत सारे डाल दिए, सिर्फ एक डालना है आपने दरमियाना, ठीक है। और ये कितनी दाल थी? आधा किलो? ये 1 पाव दाल थी, 1 पाव दाल थी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने हरी चटनी बना लेनी है। आप जो है हरी चटनी की भी रेसिपी बता दूं। हमने क्या किया कि एक गड्डी धनिया की ले ली, आधी गड्डी पुदीने की ले ली, उसमें 1 टीस्पून आपने ज़ीरा शामिल करना है, 2 से 3 लहसुन के जवे आपने शामिल करने हैं, और जो है साथ साथ आपने उसके अंदर नमक हस्ब जायका, 1 आधी चाय का चम्मच आपने काला नमक शामिल करना है, और इसके अंदर नींबू का रस शामिल करें और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। तो आपकी हरी चटनी मज़ेदार सी तैयार है। अच्छा, नींबू का रस शामिल ना करना चाहें, आपके पास इमली का पल्प हो तो आप इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा शेफुनी साहब, मैंने एक बहुत पहले रेसिपी सीखी थी रायता बनाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बन कबाब होता है या इस तरह की चीज़ होती है वो रायते के साथ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल है शेफुनी साहब, दही में हल्का सा काला नमक डाला, थोड़ा सा नमक डाला, धनिया डाला, पुदीना डाला, उसको ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल, हाँ, बेहतरीन। अच्छा, काला नमक जब आप डालते हैं ना उस पर, वो आपको हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है ना। तो वो लाजिम इस्तेमाल क्या करें साथ में इस तरह की चीज़ों के, एक अजवाइन और एक काला नमक और एक अदरक, हमेशा अपने खाने के साथ ना इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको आपने इस तरीके से कबाब का, आप देखें बिल्कुल बिखर भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत नरम भी नहीं है। इस तरह आपने इसको कबाब का शेप देना है। अब बाज़ार में आप देखते हैं ना पतले पतले कबाब होते हैं, आपने एग्जैक्ट वैसा पसंद है वैसा बना लें। देखिए प्रॉपर कबाब का शेप आ गया। इसको अंडा लगाएंगे, मैं ऑयल शामिल कर दूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है जी। और इसको हमने अंडा लगाया इस तरीके से, इसको फ्राई करने डाल देंगे। इसी तरह मैं और 2-3 बना लूँ कबाब। अच्छा, रमज़ान आ रहा है, आप आराम से बना के इसको स्टोर कर लें। सबसे ज़्यादा भी लोगों को फ़िक्र ये लग रही है इस वक्त कि रमज़ान में चीज़ें और महंगी हो जाएंगी और किस तरीके से हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऊपर एक ज़ात बैठी है, उसके ऊपर भरोसा करें। अल्लाह ताला हर साल, हम रमज़ान में यही सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर साल अच्छे से अच्छा ही करवाते हैं। वही हम नए जोड़े भी लेते हैं उसी सैलरी में। इस वक्त बहुत से लोगों की सैलरीज तो नहीं बढ़ती, बहुत से लोगों को बोनस नहीं मिलते, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ करवा देते हैं। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, हिम्मत हारना छोड़ दें। जैसे असफर ने शुरू में कहा था ना कि झेलनी तो है तो हंस के झेल लें। एग्जैक्टली। और कभी कभी मुझे लगता है इतना झेलने भी नहीं पड़ती, आप वो लगता है कि सही है, सारे वक्त गुजर जाते हैं। हाँ नहीं। और शेफुनी साहब, हमें सर पे सवार करने की बड़ी बुरी आदत है, हम सोचते बहुत हैं। और रमज़ान में तकरीबन कोई 22 दिन है ना शेफुनी, 22-23 दिन रह गए। हाँ बिल्कुल। और अगर आप लोगों ने किसी की मदद करनी हो, राशन लेके देना हो, तो अभी बहुत सही टाइम है करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी से दो चार होंगे कि भाई अब क्या होगा 20 दिन बाद। काउंटडाउन चल रहा होता है, सोच रहे होते हैं इबादतों में ना खलल आ जाए। आप किसी की ज़िंदगी अगर आसान कर सकते हो तो उसका एक मौका अगर अल्लाह ताला हमें रमज़ान शरीफ के महीने में दे रहा होता है, बहुत सारे लोगों तक हम अपनी मदद पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। तो ये महीना होता है, इससे पहले ही आप कर दें ताकि आप लोगों को परेशानी से बचा सकें, उनकी सोच ज़्यादा आसान हो जाए। बहुत सारे लोग हैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए होते हैं कि उनका रमज़ान कैसा गुजरेगा, पहला रोज़ा बेटा रख रहा है या बेटी रख रही है, उसका पूरा सिलसिला क्या होगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी इस्तिताअत दी है किसी की ज़िंदगी बेहतर करने की थोड़ी बहुत, तो आप रमज़ान के महीने में उनकी ज़रूर मदद कीजिए। शेफुनी, खुशबू तो सही आ रही है यहाँ तक। वही आ रही है ना अंडे वाली बन कबाब वाली। अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, हाँ। ठीक है। अच्छा जी, इसको ऑन कर देते हैं। बंस को भी टोस्ट करना है हमें और अंडा भी हम साथ में फ्राई शेफुनी करेंगे। जो वहाँ पे बन होता है, बन कबाब के ऊपर, वो अलग होते हैं, वो अलग होता है। वो ये बर्गर वाला तो बन नहीं होता, वो अलग से जो है वो एक बन के आते हैं, वो बन कबाब वाले, वो वाले वो जो अच्छा, गोल अब से थोड़े फूले हुए होते हैं ज़्यादा, स्क्वायर शेप में होते स्क्वायर हैं शेप वो, में हाँ। होते हैं। अब वो ऐसे जो है ना, एक हमारे यहाँ कंपनी है वो बना रही है अभी, तो वो वाले अगर आप लेना चाहें तो वो भी अब मिल रहे हैं मार्केट में। ये आपने क्या डाला है? ये अंडा, ठीक है, क्योंकि अंडे वाला बन कबाब है तो जो है अंडा तो हमें चाहिए इसमें ना, ठीक है। एक अंडा भी साथ में हमने कहा फ्राई कर लें। टाइम नहीं लगता, देखिए आप आपके सामने मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट्स के अंदर ये कबाब बन भी गई, फ्राई भी हो गई, ठीक है। अंडा हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस पर।
हाय जल्दी शेफ मुझे से क्या ये कबाब बिल्कुल उसी तरह क्रिस्पी भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए मैं इसको हल्के उस पर फ्राई कर रही हूँ, क्रिस्पी भी वैसे ही होगा। अच्छा वो बहुत ज़्यादा ना आप देखते हैं बन कबाब वाले जो है ना अंडा बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, उससे क्या होता है कि एक फोम सा आ जाता है उसके ऊपर, वो उस फोम में लगा के कबाब को फ्राई करते हैं। कभी आपने नोट किया कि वो आप एक बंदा पीछे बैठा हुआ फेंट ही रहा होता है अंडे अच्छी तरीके तो से आप उसको ग्राइंड भी तो वो भी कर सकते हैं ना, ग्राइंड से। अब वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों यूज़ नहीं कर रहे, हाथ वरना से। बीटर ले रहे। मैं कहती हूँ इनका हाथ कितने मसल्स अच्छे बन जाते होंगे इनके बीट कर करके, वरना अगर वो लेकिन अब तो शेफ मुनीसा हर साइज का बीटर आ गया है। हर तरीके का आप आजकल इस तरह के आए हैं कि वो ऊपर से आप प्रेस करो तो वो नीचे से स्पिन हाँ, करता कॉफी है। के लिए जो होता है। एक कॉफी वाला आ गया है, एक इस तरह का आ गया। अंडे बीट करने का बीटर अलग होता है, उसका शेप नीचे से बिल्कुल फ्लैट राउंड में होता है, ठीक है। हम लोग एक ही विस्क से हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ ना अवेलेबल हो गई हैं अब जो है ना। अच्छा अंडा इसको फ्लिप कर लेते हैं। अच्छा इस अंडे में जो है ना आपने सिर्फ नमक शामिल करना है, काली मिर्च शामिल करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें कुछ शामिल नहीं करना। ये देखिए हमारी कबाब जो है बड़ी बेहतरीन सी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इतनी अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है ना कि दिल चाह रहा है बस जल्दी से बन कबाब बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा हरी चटनी ना मैंने बना के रख ली थी, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है आपने एग्जैक्ट वैसे ही जो है ना लेना है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं और जी इसको भी यहाँ रखती हूँ। थोड़ी सी कबाब जो है, शाबाश, वेरी गुड। कुछ नहीं होता इस पर, बड़े बड़े शहरों में वैसे हाँ, बातें होती आप रहती सोचिए जो हम खा रहे होते हैं उन चीज़ों के साथ क्या हो रहा होता होगा। हैं। वो तो बहुत कुछ हो रहा होता है। अभी मैं एक शूट पे ही थी तो वहाँ पे जो है ना इत्तेफाकन वो एक अवन था, उन शूट पे एक अवन था, स्टूडियो किचन था, उसके अंदर ना एक छिपकली दिख रही थी अवन के अंदर। हाँ, तो वो बाद में उन्होंने जब पूरा रिकॉर्ड करवा लिया उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला है पहले बताते, कह रहे हाँ वो क्रिस्पी हो गए होगे उसको निकाल लेते। मैंने बोला अल्लाह आपने बताया क्यों नहीं। तो हमारे बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये परेशान हो जाएगी तो उन्होंने पहले बताया ही नहीं। मैंने प्लीज कहा, मुझे बता दीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगा स्टूडियो में दोबारा। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा जी इसको हम और जो है बना लेते हैं थोड़े से कबाब। अब इसके बाद हम असेंबलिंग भी बताते हैं कि कैसे करनी है अपने असेंबलिंग। आप प्याज ले लें, साथ में प्याज के रिंग्स काट लें, टमाटर के रिंग्स काट लें, खीरे के रिंग्स काट लें। और प्याज इस पर देखें कितनी महंगी हुई है आजकल। पता है रेस्टोरेंट्स में क्या करें, उस प्याज के साथ बंद गोभी डाल के देने ताकि वो ज़्यादा लगे। हाँ, और प्याज की कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से शबूनी साहब कोई भी चीज़ अगर महंगी हो रही हो तो हमें अपनी जो एडिक्शन है उस चीज़ की तरफ कम करनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स इस तरह तो पैसे हर चीज़ के बढ़ते जाएंगे और कब कहाँ तक ये महंगाई पहुँचेगी, क्या होगा। हमने जिन चीज़ों को अपनी ज़बरदस्ती ज़रूरियात समझ लिया है, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी ज़रूरी होंगी ज़िंदगी में। हम लोग क्यों 10 सालन पे डिपेंडेंट हैं, हम बहुत हैं, सही नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल असफर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग सालन पे ही बहुत ज़्यादा बहुत डिपेंड करते हैं। भाई हो गए। सालन नहीं होगा तो क्या होगा। चावल, बिरयानी, पुलाव, ये हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना ये बातें करके आप फिर दाल के कबाब बना रही हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल गया क्या? वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और शेफ मुनीसा यहाँ बना रही हैं दाल और आलू के कबाब। दाल अंडे वाला बन कबाब। दाल अंडे वाला बन कबाब। और बेहतरीन चीज मैं आपको दिखाऊं, शेफ मुनीसा ने ये बन जला दिया। ये देखिए ये जलाया नहीं है, ये इतना क्रिस्पी और अच्छा हो गया है। क्रिस्पी नहीं हुआ, ये जल गया है। नहीं इसको जला हुआ नहीं कहते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। कोई बात नहीं, देखिए बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती और है। इतने मजे की बात अगर काश मैं आपको बता सकता। दर्जी से बात कर रही थी फोन पे, नहीं ब्लैक वाला क्यों नहीं तैयार किया अभी तक, बताएं। मेरी बात सुने, आपने बेचारे दर्जी को सुबह 10 बजे उठा दिया। हाँ। और आप उसको कह रही है काला जोड़ा क्यों नहीं तैयार हुआ। आपको पहन के कहाँ जाना है काला जोड़ा। तू काला जोड़ा, वो आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश ये बताएं, ये नहीं जाना कहाँ था आपको, बताएं। सब बता दूं। हर बार थोड़ी बताई जाती है, लेकिन देखिए काला ब्लैक में ज्यादा ही नहीं, ब्लैक को छोड़ो, दर्जी को सुबह क्यों फोन करी थी उस चक्कर में। उसने तैयार नहीं रखा हुआ था ना, उसको बोलूंगी नहीं क्या मैं। ये देखिए, जो काम आप कर रहे हो पहले उस पर फोकस करें, वरना सुना बन जल जाएगा।
कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, चौके, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा हम आ जाते हैं बन के सब लोग। लेकिन मुझे एक बात बताएं शेफ मुनीसा, दर्जी को जितने भी फोन कर ले हाँ। वो सुधरते तो है नहीं। वही चांद रात तक ही ले जाना है उन्होंने, अगर 2 महीने पहले कपड़े भी दे दो आप ईद का ड्रेस बनवा रही हैं तो वो जाहिर है उनके पास टाइम ही नहीं, तो रमजान में लेते ही नहीं कपड़े अभी से? जी, अब दर्जी भी तेज हो गए, रमजान में कपड़े लेते ही नहीं है। वो कहते हैं पहले दे, 1 महीना पहले ला के। अब उनको रिमाइंडर्स देने और पड़ते हैं ना। सबसे जो पते की बात है मुनीसा ने दर्जी ने कही थी, हाँ और खुला खुला हो, थोड़ा खुला खुला हो, इसका मतलब ये कि वो खूब प्लानिंग है रमजान में। ये मुझे अंदाजा हो गया। नहीं, वो क्या करते हैं, खुला खुला इसलिए ताकि हम फिटिंग करवाना चाहें। अब वो अंदर कपड़ा ही नहीं छोड़ते, फिर वो बंदा लूज ही नहीं करा सकता, क्या करें। और फिर आप कहेंगी छोटी बच्ची की फ्रॉक बना ली होगी मेरे कपड़े में से, है ना? हाँ, है ना? बिल्कुल। मुझे यकीन देखिए ये बात है ना, देखिए। क्या गए अब आजकल के दर्जियों को क्या बताएं, अब हम क्या बोलें, लेकिन ना ये करते हैं दर्जी, आपको नहीं पता, वो अपनी बेगम का जोड़ा बना लेते हैं आपके जोड़े में से। आप रिस्पेक्ट से रखें इनको, रिस्पेक्ट से ही रख रही हूँ। प्यार से ये इनकी हाँ, ये इनकी तो इज्जत बहुत करें, कीमती है भाई, बहुत इनकी कीमती इज्जत है। करें, प्यार से ये। अच्छा मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केचप लगाया, आप देखें बाजार में इसी तरह होता है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने हरी चटनी लगाई है केचप के साथ मिला के, जो इसका फ्लेवर आएगा ना मिलके, वो एग्जैक्ट आपको वही वाला बन कबाब का फ्लेवर आएगा। साथ साथ इसके ऊपर जो है ना, हम प्याज इतनी महंगी और इतनी कीमती गिन गिन के लगानी पड़ेगी अब तो, एक एक चीज़, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है टमाटर, खैर टमाटर तो अभी सस्ते आए हुए हैं तो उसकी फिक्र नहीं है इतनी। और साथ में ये जो अंडा है ये आ जाएगा टॉप साइड पे, नीचे कबाब आ गए, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ठीक है। और ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा जो है ना अंडे वाला बन कबाब तैयार है। और मैं थोड़ा सा प्लेट को क्लीन करूँ, ठीक है। और साथ में इसके हरी चटनी, आए है मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। यानी खुद ही खा लेंगी आप ये? मुझे इतनी हैरत है, ये इतना सब कुछ बना के आप खाएंगे खुद ही? देखें हाँ? मतलब यार ये तो बचपन की याद है ना, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले बोल वैसे रहे हाँ, थे। एनिमल टेस्टिंग तो जरूरी होती है। एनिमल टेस्टिंग की बहुत जरूरत होती है। कुछ सुना ही नहीं दिया हमें, ठीक है। शेफ मुनीसा, वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर कभी ये जो आपने बनाया है बन कबाब जो बनाया, अगर इसके अंदर हम चिकन क्यूब डाल दें तो जायका बेहतर हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन चिकन क्यूब कैसे इसमें? टेस्टिंग एनिमल टेस्टिंग नहीं नहीं, एनिमल टेस्टिंग नहीं है ये मेरे भाई है और कभी मैं लेकिन छुरी लेकिन से मैं भी आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ, बन कबाब से कहाँ दाढ़ गीली होगी क्या? बिल्कुल नहीं नहीं, और बना रही हूँ ना, आप बेफिक्र हैं। ये तो आपने बकरा काटने वाली छुरी निकाल ली। सुभान अल्लाह शेफ मुनीसा, वेरी नाइस। लेकिन असफर चले ना, जैसे भी है, अब काट तो दिया ना, आप टेस्ट करें, चल उठाएं। शेफ मुनीसा मुझे बताना, इसमें अगर चिकन क्यूब जमा कर लें तो? हाँ, चिकन क्यूब आप डालेंगे ना तो इसमें वाकई चिकन का फ्लेवर आएगा। बहुत अच्छी बात असफर ने कही है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, फ्लेवर आ जाएगा, हमें ज़बान पे वो टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी खाएंगे तो अब असफर बताएंगे कि कैसा फ्लेवर आ रहा है, कैसा टेस्ट है। आपको पता है ना ये एक्टर है, इनकी बात पे कभी भी नहीं भरोसा करिएगा। हाँ जरूर घर में ट्राई करें, एंड आई एम श्योर आप लोगों से बेहतर अच्छा बनेगा ये भी। तो आप लोग घर में अच्छा बनाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ। इसमें सिर्फ आपने मेरे हिसाब से एक चीज कम की है, क्या? आपने बन बटर में नहीं गरम किया। हाँ, बटर में नहीं टोस्ट किया, वो आप कर सकते हैं। हाँ। वो तो पता नहीं कौन सा बटर होता है, लेकिन घर में आप अच्छे वाले अरे भाई, butter जो से भी बटर होता है, बटर में जब आप टोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से और क्रिस्पी और मजेदार हो हाँ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। और रेसिपी का रिकैप दे दूँ? जाता है। फिर प्लीज दे दें। हाँ, तो आपने क्या करना है कि 1 पाव मैंने यहाँ पे चने की दाल ली, उसके अंदर 1 आलू दरमियाना, उसको साथ में उबाल लिया। उबाइल कर लिया, उसके अंदर बिल्कुल जो है उबाइल तो जो है उसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल करनी है। नमक हमने शामिल नहीं किया था, उसको उबाल लेना है अच्छी तरीके से। जब बॉयल हो जाए, दाल गल जाए तो उसको स्ट्रेन कर लें, स्ट्रेन करके उसको ठंडा कर लें। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, उसके अंदर आपने शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। साथ साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है नमक हस्बे जायका शामिल करना है आपने, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल करनी है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करना है आपने इसके अंदर। और जो है इसको आपने ब्लेंडर चॉपर में चॉप कर लेना है और फिर कबाब का शेप दे देना है। अच्छा, बहुत से लोग इसके अंदर प्याज शामिल करते हैं चॉप करके, आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाज़ार वाले बन कबाब जो होते हैं उसमें प्याज शामिल नहीं होती है, इसलिए मैंने नहीं की थी। क्योंकि प्याज, हरा धनिया और ये चीज़ें जो है ना इसकी शेल्फ़ लाइफ को कम कर देते हैं, क्योंकि वो बाहर गर्मी में रखे होते हैं। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा आपके, क्योंकि आपको तो वो प्रॉब्लम है नहीं, तो आप हरा धनिया और प्याज चॉप करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जब ये बैटर ठंडा हो फिर प्याज शामिल करिएगा, वरना प्याज पानी छोड़ देती है और कबाब जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वो आपसे बिखर रहे होते हैं, संभल नहीं रहे होते, ठीक है। फिर इसको कबाब का शेप देना है, आपने अंडे में कोट करना है, फ्राई करना है। साथ में हरी चटनी हमने बनाई थी, हरी चटनी में हमने शामिल करा 1 गड्डी धनिया की, आधी गड्डी पुदीने की, 3 से 4 जवे जो है हमने लहसुन की शामिल करे, 1 टीस्पून हमने काला नमक, नमक हस्बे जायका, 2 नींबू का रस शामिल करा था, और जो है इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून शामिल करी, इसको ब्लेंड कर लिया, चॉपर में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, और हमारी चटनी जो है वो तैयार है। शेफ जब चटनी को किस तरह शेल्फ लाइफ बढ़ाएं चटनी की? अच्छा असफर, ये होता है कि चटनी आपकी रह जाती है क्योंकि इसमें लेमन अगर हमने ऐड किया है तो लेमन खुद प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। तो वो उसकी शेल्फ लाइफ मतलब 1 हफ्ता ये आप स्टोर कर सकते हैं। और इसी चटनी को आप जब दही के अंदर डाल देंगे तो आपका हरा रायता भी बन जाएगा। तो आप एक चीज़ बना के उससे 2 चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अगर आपको उसके साथ रायता एंजॉय करना है तो दही आपने फेंट लिया, उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून आपने ये वाली हरी चटनी शामिल कर देनी है, आपका हरा रायता भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेमन, कोई भी खट्टी चीज़, सिरका है, लेमन है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं घर के अंदर। तो 1 हफ्ता उसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है, मतलब आप इजीली उसको 1 हफ्ता फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको जितना 1 हफ्ते में यूज़ हो जाएगा उतना एक बॉटल में डाल दें, बाकी आप फ्रीज़र में बॉटल डाल दें, ठीक है। जब आपको जमा दें, ठीक है। तो वो एक पॉइंट पे आ गया, वो वहाँ से उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, आपको जब यूज़ करना है ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको निकाला और यूज़ कर लिया, जबरदस्त। और शबीना जी, ये जो कभी कभी कबाब अभी देखें जिस तरह आपने बनाया तो अभी क्रिस्पी हैं, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल सॉगी से हो जाएंगे, वो उसको क्रिस्पी कैसे रखें देर तक? क्रिस्पी इसका ये है, देर तक आपने इसको बहुत, हमारी क्या प्रैक्टिस होती है इस पर, तेल बहुत गर्म होता है, हम जल्दी जल्दी इसको फ्राई करके निकाल देते हैं। आपने उसको जो है मीडियम लो हीट पे अपने ऑयल को रखना है और उसमें देर तक आपने इसको फ्राई करना है। जितना देर में वो कुक होगा उतना ज़्यादा वो क्रिस्पी रहेगा देर तक, और घी में फ्राई करें। शबीना, बहुत सारे लोग एयर टाइट जार में रख देते हैं, एयर टाइट जार में रखते हैं ना, तो स्टीम से वो मेरे ख्याल से स्टीम से बिल्कुल, तो आपने उसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है और फिर और फिर उसको आप एयर टाइट जार या जिपलॉक में डालें, तो फिर उसमें डालें। और कोशिश करें कि जब आपने यूज़ करना है, कबाब बना के बिल्कुल स्टोर कर लें, लेकिन जब आपने यूज़ करना है उसी टाइम पे निकाला और फ्राई करा। फ्राई करने में कितनी देर लगती है, और लेकिन आप कह रहे हैं डीप फ्राई करें, देर तक फ्राई करें, बिल्कुल देर तक फ्राई करें, हाँ, देर तक इसको आप तेल में फ्राई करें और फिर अपनी सेहत के लिए एक टिश्यू पे इसको रख दें। कितना होता है ना। अच्छा, इस तरह भी आपने कभी देखा, हलवा पूरी पे लोग लेने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं पूरी को जरा ना वो तेल इसका वो कर देगा, अरे वो फ्राई तेल और घी वो ये, ठीक है। अब उसका तेल आप कैसे हटाओगे मुझे बताओ। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़े अजीब से लगता है इस पर, आपको कैसे लगता है ये? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं वही एक चांद, हमारा जो हमेशा का एक रिवायत रही है, पाकिस्तानी चंद शानदार खवातीन से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि अपने बिजनेसेस चला रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। और इनको जो खवातीन फैसिलिटेट करती हैं उनको एक सलूट है, क्योंकि कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास अगर एक शानदार सा प्लेटफॉर्म हो तो आप अपना काम सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं नौरतन से बीनेश सैयद। अस्सलाम बीनेश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी, अल्लाह का अच्छा बीनेश, आपका ये वुमेन्स फैशन एंड ज्वेलरी सेकंड एग्जीबिशन होने वाला है 3 से 5 मार्च तक। जी। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे एग्जीबिशंस करती रहती हैं, तो ये सेकंड एग्जीबिशन क्यों? बेसिकली ये सेकंड एग्जीबिशन इस वजह से कि इसमें जो ना दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इसमें हम और बिजनेस और ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और फिर हम उनको जो ना प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म देते हैं और नेक्स्ट 10 to 11 मंथ्स हम उनको प्रमोट करते रहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। तो बेसिकली क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, लाइक बिफोर 14 ईयर्स मुझे हो गए, तो उस वक्त मुझे जो हर्डल्स आपको आते हैं, आपको कोई सपोर्ट प्रॉपर नहीं होती है, आपको गाइडलाइंस नहीं होती, तो मुझे लगता है कि अब ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल है। अब किसी को जो है कोई प्रॉपर जो है
मतलब आपके पास जो है कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है किसी के पास, कोई भी चीज़, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुझे देख रहा है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देंगे, आपके बिजनेस की प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। और ये मैं क्लियर कर दूँ, ये दिस इज़ ऑल विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बीनेश, वो राब्ते का तरीका क्या है आपसे? वो राब्ते का तरीका मेरा अपना पर्सनल नंबर मैंने दिया हुआ है। बेसिकली आप उस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट करें, 24/7 आई एम अवेलेबल। और क्या आपको मतलब आप सोती नहीं है? 24/7 देखिए, तो बहुत ज्यादा हो नहीं, जाएगा, मतलब मैं 12 कर लें, नहीं, हाँ, मैं मतलब 12/7 कर लें। कल एज पर 3 बजे तक मैं क्लाइंट से अपने डिस्कशन में थी। वेरी गुड। तो अगर किसी को कोई भी मतलब, लेकिन जो सीरियस, जो शौकिया नहीं करे कि एक दफा जो किया, खवातीन जिनको वाकई में एक प्लेटफॉर्म हाँ, की जरूरत है, मतलब कंसिस्टेंट हो जो अपने उसमें ना, तो इसलिए हम उनके लिए अवेलेबल हैं। मतलब अच्छा, बीनेश का जो इंस्टाग्राम है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी बीनेश से रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की जो शानदार खवातीन है, ये मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एग्जिबिशंस करते हैं, इनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग इन एग्जिबिशंस में आते हैं। और आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो भी काम कर रही हैं, बना रही हैं, एक तो कोई भी आर्टिस्ट कोई काम कर रहा होता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो काम पहुँचे, लोग समझ सकें, उस काम को जान सकें, उनकी क्लाइंटल बन सके, और ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियली भी वो गेन कर रही होती है। मुझे एक बात बताएं बीनेश, आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए या एग्जीबिशन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है जो लोगों को मीट करना चाहिए? बेसिकली हमारा क्राइटेरिया, अगर कोई मुझसे बोलता है कि जी फाइनेंशियली मैं इतना आपको नहीं स्टेबल नहीं हूँ, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं उनको। ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अलावा जो है हमारा क्राइटेरिया ये है कि आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में। ये ना हो कि जी आप बस वन टाइम कर रहे हैं, मतलब आज आपने आपने एक एग्जीबिशन हमारी आई और आप जो है ना अटेंड किया आपने, उसमें आपने जो है उसके बाद आपका कोई मतलब नॉट फॉर ओनली वन टाइम, आपने भी कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि हम बहुत वक्त लगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम बहुत टाइम लगा रहे हैं आपको प्रमोट करने में। ठीक है। तो यू शुड बी कंसिस्टेंट। नहीं, और दूसरी चीज़ है कि अगर बिजनेस का क्राइटेरिया क्या हो कि कितना पुराना हो, आपकी कितनी क्लाइंटेल हो, या आप क्या बना रहे हो, इसकी कोई वो नहीं। देखिए, अगर कोई आ रहा है, कोई सीरियसली बिजनेस रन करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा ना। अब मैं उसको क्या कि मना कर दूँ कि नहीं जी मैं आपको नहीं ले सकती क्योंकि आपको अभी 1 साल हुआ है या आपको 2 साल हुआ है, तो नहीं। मेरा बेसिक मेन पर्पज़ ही यही है कि न्यू कमर्स भी हैं, अगर मुझे लगता है कि वो मतलब बिजनेस उन्हें पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली वेलकम। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, नौरतन का ये बेहतरीन वुमेंस फैशन एंड ज्वेलरी सेकेंड एग्जीबिशन 2023 होने वाला है 3 से 5 मार्च को कराची में। इनकी जो डिटेल्स हैं वो क्या आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। नौरतन के इंस्टाग्राम बीनेश का जो नौरतन का है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपके अभी स्टॉल्स पूरे हो गए? अब नहीं, स्टॉल जैसे पूरे हो गए, लेकिन अगर कोई विलिंग है तो हमारे पास 1-2 स्लॉट्स में दे सकती हूँ। ठीक है। लेकिन प्लीज़ जो सीरियस हो अपने काम में, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जी चार्जेस कम है आपके, इसलिए हम आ जाते हैं। प्लीज़ मतलब हम ये समझने की कोशिश करें कि हम मेरी टीम बहुत टाइम लगा रही है आप लोगों की प्रमोशन में, हम इसको अब एक अपना ब्रांड लेके चल रहे हैं, तो हम प्रॉपर अगर गाइड कर रहे हैं आपको, प्रॉपर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस आप कंसिस्टेंट रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ ये भी है ख़वातीन और हज़रात के एक बेतहाशा इन्फ्लक्स होता है लोगों का, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं आपके काम के बारे में। अच्छा, ये तीनों दिन जो है 3, 4, 5 रोज़ाना नए स्टॉल्स होंगे? नहीं असफर, बेसिकली हम रोज़ाना नए स्टॉल इस वजह से ही लगा रहे हैं कि अगर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाह रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ प्रॉपर उनको प्रमोशन मिले। प्रमोशन मिले। उसके अलावा फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ हम आगे सोशल मीडिया पे बार बार प्रमोट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर मैं एवरीडे नया ब्रांड लूँगी ना, नेक्स्ट ईयर मेरे पास नए ब्रांड्स होंगे, लेकिन दिस ईयर सेम ब्रांड। हाँ, तीनों दिन सेम ब्रांड्स। अब आपकी मुलाकात करते हैं जिन ख़वातीन के स्टॉल्स होंगे इस एग्जीबिशन में। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? साजिदा फतेह। मैम प्लीज़ माइक ऊपर करिए। साजिदा फतेह। अच्छा, साजिदा साहब कब से कर रही हैं आप ये काम? ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। एक्चुअली हम वैनिटी के नाम से हैं। वैनिटी जी, मैं इसको आई एम द ओनर ऑफ दिस ठीक है। कंपनी। इट्स अ स्मॉल वेंचर। ठीक है। और ये जो है हम लोगों का ज्वेलरी का काम है, और साथ में मेरी मदर जो है हैंडमेड थोड़ा सा काम करती हैं, बच्चियों के स्क्रंचीज बना लिए या
की चेन्स बना लिए हैंडमेड, और कपड़े बना लिए। अब जैसे ईद आ रही है और आप लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि टेलर्स जो हैं वो लेते नहीं हैं, और छोटे बच्चों के जो हैं कपड़े जो है ना वो टेलर्स लेते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम लोगों ने उसको रख के बहुत अच्छा सा मेरी मदर ने वो भी काम स्टार्ट किया है। बच्चों के कपड़ों का? बच्चों के सिर्फ ये मेरी मदर जो है वो बच्चों के साइड को देख रही थोड़ा है। सा स्टार्ट लिया है मैंने ठीक है। इसके साथ के ये हॉबी बिल्कुल भी अच्छी है, बात है। और क्या मैंने मतलब कहा कि चलो बेटी के साथ मिलके मैं भी आप थोड़ा स्टार्ट में इतना अच्छा काम करिए। ये देखिए ये देखिए शेफुली साहब, बचपन याद आया आपको? हाँ, क्यूट लग रहा है यार, कितना प्यारा कलर है रेड इसका। और आप इसकी ये देखिए कैप, ये बहुत ही इसके आर्टिस्टिक साथ कैप है। है? हाँ जी, इसके साथ है ये? जी जी जी, अरे वाह, ये पूरा अफगानी स्टाइल है हमारा। अरे वाह भाई, अ, ये देखिए कितना प्यारा है। पश्तून लुक है ये। हाँ, आपकी बेटी तो बड़ी हो गई है। बड़ी है। हाँ, चले छोड़े। इसके अलावा अभी मैं कुछ इम्पोर्टेड बैंगल्स और घड़ियाँ वगैरह भी हम लोग लाते हैं, लेकिन अब क्योंकि टैक्स वगैरह और डॉलर रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं पर्सनली चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तानी ज्वेलर्स को प्रमोट करें, और हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा काम है तो मैंने लोकल मेड गोल्ड प्लेटेड डायमंड कट्स के साथ जो सेट आते हैं जिसमें रिंग्स होती हैं, स्टड होता है, पेंडेंट होता है, तो वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये अभी बनवा रही है कहीं से? जी जी जी, यहाँ लोकली मेड बनता और है। डिजाइन आप करती है? डिज़ाइन दोनों तरह से चलता है। कभी कभार जो आपका ज्वेलर है वो बहुत अच्छा आपको चीज़ दे देता है, और डिमांड कस्टमर की कैसे है उस पर डिपेंड और होता ये है। है ना वो? जी जी, ये वो है, ये पाकिस्तानी मेड है। और ये कहीं से बहुत लग नहीं अच्छा रहा कि काम- ये देखें। ये आप देखें, अगर मैं आपको इसको अच्छा, और मज़े की बात ये है कि इसकी रिंग जो है वो एडजस्टेबल है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना ऐसे लगता है जैसे आपका डायमंड कट है, और आराम से आप इसको पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर गोल्ड प्लेटेड है। Very तो nice. हर रेंज में है। और फिर एक बहुत ही बच्चियां जो हमारी 12, 13, 14 साल की ईद के हिसाब से उनके लिए ये एक छोटे छोटे सेट्स हैं, और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि 150 से 250 की रेंज में है। वरना आजकल 150-250 में कुछ भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, सीरियसली 500 तो ऐसा हो गया है जैसे टिश्यू, 1000। हाँ, जैसे टिश्यू पेपर होता है। कितनी सही बात, क्या दिल को लगी आपके बात? हाँ, सीधा दिल पे लगी। हाँ, नई नई विनिशी वॉचेस और ये वॉचेस ब्रेसलेट्स। और ब्रेसलेट्स भी हैं, और ये भी सारे जो हैं अलॉय बेस्ड और स्टेनलेस स्टील हैं। स्टेनलेस स्टील का ये होता है कि वो आप रेगुलर बेस भी पहन सकते हैं, जैसे हमारी लेडीज़ ऑफिस वेयर पहनना चाहती हैं या किसी फंक्शन में जाना चाहती हैं, या डेली वेयर में भी आप पहन सकते हैं। वॉचेस हमारी अलॉय और अच्छी प्रोडक्ट्स मतलब क्वालिटी की हैं, तो वो भी आप अब क्योंकि वॉचेस जो हैं वो एज अ डिस्पोजेबल यूज़ होता है। अब वो वाला ज़माना ख़त्म हो गया कि आपने 20,000, 30,000 या लाख की घड़ी ले ली और वो मेरी सालों बात साल सुने, 1 मिनट में आपका फोन चला जाता है, कितनी खुशी होगी। नहीं, वो पहले वैनिटी की वॉच तो वो एक्चुअली अब वो ये नहीं है कि आपके जनरेशन टू जनरेशन वॉचेस जा रही हैं, अब लॉन के सूट के साथ मैचिंग हमारी वॉचेस चलती हैं। वेरी नाइस। साल- अच्छा, मुझे बताएं, आपने शुरू कितने दिन पहले किया ये काम, और honestly, वो प्रोसेस शुरू कैसे हो, बिजनेस स्टार्ट ये करने? मेरा इकरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, और फिर उसके बाद इसको मैंने आफ्टर मैरिज परसू किया कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर कंसीविंग बेबी, तो मैं थोड़े से कंस्ट्रेन थी, आई कुडंट स्टार्ट अप विद माय जॉब एनी मोर। तो फिर मैंने इस पे आई, तो फिर माशाल्लाह से आई एम अ ब्रेड अर्नर, अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। excellent, very nice, भाई। और विद द खुद मुख्तार खवातीन के लिए और मेरे तालियां। हस्बैंड और मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज, मेरे घर वाले सब बहुत माशाल्लाह हेल्पफुल हैं। उन्होंने मुझे इतना, अभी जो मैं खड़ी हुई हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेरे फादर इन लॉ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि तुम जाओ और करो काम, कुछ करके दिखाओ। उनका अच्छा बिजी रहे। शी इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग, मैं उनको Actually, जानती हूँ हर काफी काम से। के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के लिए। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से मेहनत से कहीं ज्यादा मुझे और जो ये जो सॉरी ये जो मैं यही देख ये रहा था। आप देखें, ये हैंडमेड है। ये मम्मा मेरी एक दिन में एक बनाती हैं। डोनट। हाँ, ये इनकी हॉबी है और ये इनका शौक है, और ये आंटी, अपना टाइम किल ये करती आपने है। कहाँ से सीखा? बस सीखा, अपनी अम्मा से? मेरी मदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, हाँ। तो शी वाज, वो बनाती थी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी। तो इसमें ये डिफरेंट की चेन्स हैं। अब ये देखें, ये टेडी बना हुआ है, और ये देखें turtle। टर्टल बना हुआ है। आजकल बच्चे अपने वो बैग्स पे लगाते हैं ना।
और मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें देखिए आई थिंक बच्चों में भी एक शऊर आता है इस तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट करने का। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इसको। स्क्रंचीज आप देखें ना, ये हम लोग जो हैं अब ये काफ़ी टाइम लगता है मम्मा को बनाने में। आंटी के स्क्रंचेस काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन बता दूं। ये आपको जो है 100 रुपीज़ ईच। अरे वेरी अफोर्डेबल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये 100 रुपीज ईच तो आप सही कह रही हैं, ये होगा, लेकिन मुझे एक जब लोग आते हैं खरीदने के लिए स्टॉल्स पे आते हैं 100 रुपीज होने के बावजूद भी कभी कहते हैं कि डिस्काउंट करते हैं। कस्टमर तो देखिए हर तरह का आता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। देखिए अक्सर हर तरह अक्सर का आते customer हैं लोग आते तो वो हैं। ये भी कह देते हैं कि जी 100 में 2 दे दें, 100 में 2 दे दे। 2 दे दें। तो हाँ, ये चीज़ ऐसे भी होता हैं है। कस्टमर्स। और इसके अलावा हम स्क्रंचीज का जो है बल्क ऑर्डर भी लेते हैं, अगर कोई बल्क में इंटरेस्टेड हो तो हम उसको बल्क में भी प्रोवाइड करते हैं, तो रिटेल के अलावा हम बल्क में। वेरी नाइस। खवातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात होगी वैनिटी के स्टॉल से 3 से 5 मार्च को इस ज़बरदस्त एग्जीबिशन में। दिनेश सैयद ऑर्गेनाइज कर रही हैं, बहुत ही अच्छा इनके साथ मेरा बहुत ही एग्जीबिशन का साथ है। और ये आपका राब्ता वैसे कैसे हुआ बिजनेस? एग्जीबिशंस में ही हम लोग दोनों एग्जिबिट कर रहे थे और 3-4 एग्जीबिशंस हमने साथ ही किए हैं। और माशाल्लाह इनके हस्बैंड और ये मेरी मम्मा के फेवरेट हैं और ये बहुत मोटिवेटेड और बहुत ही पुश करने वाली और बहुत ही मतलब आपको वाकई में एनर्जी देने वाले पॉजिटिविटी के साथ जो करती हैं। और इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि हमारा एग्जीबिशन जो इंशाल्लाह क्यों आ रहा है तो वो नहीं? अच्छा आइए जी दूसरे स्टॉल पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या नाम है आपका? फलक। और फलक, ये क्या कितना खूबसूरत स्टॉल है भाई ये ऑल हैंडमेड रेजन आर्ट है। रेजन आर्ट भी है, जैस्मिनाइट भी है और मैं और भी बहुत से आर्ट्स करती हूँ, लेकिन अभी बेसिकली आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ये रेजन आर्ट पे और जैस्मिनाइट पे। मुझे आप खुद बना रही हैं? जी, पूरा हैंडमेड है। जबरदस्त। ये शुरू कब किया आपने काम? मैंने ये कोविड में शुरू किया था एज अ हॉबी। अच्छा। और थोड़ा एक तो सा कोविड के बहुत बिजनेसेस हैं भाई कितने आधे से ज्यादा बिजनेसेस जिनको मैं जानता हूँ जो आजकल बहुत फ्लरिश कर गए वो कोरोना वायरस बेसिकली कोविड में आपको पता चला आपके अंदर क्या खासियत है, आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिजी सही। रहने के लिए उस टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए था, तो ये ऑनलाइन सीखा। वेरी नाइस। ऑनलाइन आपने जी ट्रेनिंग जी, ली? ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, उसको करते 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 और फिर मैं और भी थोड़ा मैंने सीखती गई। मैंने पहले बेसिक सीखा, फिर एडवांस किया, फिर एडवांस टू प्रोफेशनल किया। अभी और भी आगे चीज़ें सीखनी है, लेकिन अभी ये कर रही हूँ, इसके बाद आगे और चीज़ें सीखूंगी। अच्छा हफ्सा, आप इनके साथ होती हैं? जी, मार्केटिंग संभालती, सोशल मीडिया वगैरह ये तो आप इनकी वैसे सहेली हैं? हाँ दोस्त हैं। फैमिली रिलेटिव भी है, मेरी भाभी भी है, मैं इसकी नंद हूँ। ओ ये मुझे पता चल गया। ओह माय गॉड, ये नंद भावच का एक खतरनाक यहाँ पे हमारा ड्रामाई रिश्ता एक बार फिर आप देख सकते हैं। नहीं, खतरनाक नहीं है। अच्छे दोस्त नहीं, हम पहले वाला रिश्ता ही है। अच्छा। नहीं, ये बहुत मेरी सपोर्ट करती है, मुझे पुश करने वाले बेसिकली मेरा भाई और मेरी भाभी थे कि डू समथिंग। और फिर इसके बाद जो है अच्छा फलक, कोई क्लैश ऑफ आइडियाज कभी होता है कि मैं ये समझ रही हूँ ये रंग सही है, हफ्सा कह रही हूँ नहीं तुम ये गलत कर रही हो? होता है बेसिकली इसके साथ भी होता है, मेरी अम्मी के साथ भी होता है। वो कहेंगी ये क्यों बना रही हो तुम, ये नहीं जाएगा। अम्मी आप मुझे काम करने दे, मैं देख रही हूँ होगा आपको पता है वो गांव बस्तानी के लुटेरे पहले से नहीं वो अम्मी है ना, उनको क्या होता है कि इतना तुम काम कर रही हो, ये पता नहीं चीज तुम्हारी जाएगी नहीं जाएगी, ये बिकेगा नहीं बिकेगा। वो माँ है ना, उनकी थॉट कुछ और होती है कि मेरी बेटी इतनी मेहनत करी, ये करी वो करी। अब उनका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। लेकिन हॉटेस्ट सेलिंग आइटम्स क्या होते हैं? ये तो कैंडल्स भी हैं भाई। जी, ये कैंडल स्टैंड है। हॉटेस्ट सेलिंग इज लाइक कि आपके डिपेंड है कि आपका बायर कैसा है। ठीक है, अब बच्चे हैं तो ज्यादातर की चेन्स हैं, पेन्स हैं। आप देखिए ये पेन्स हैं, इस पे आप कस्टमाइज चीजें भी बनती है ना, नाम लग जाता है, चीजें लग जाती हैं, डायरीज बनती हैं। और ये पेपर वेट है? नहीं, इट्स अ ट्रिंकलेट ट्रे। पेपर वेट भी बनाया मैंने, लैपटॉप स्टैंड भी बनाया, ऑफिस कोस्टर टाइप है ना ये? नहीं, इट्स अ ट्रिंकलेट ट्रे। कोस्टर्स तो ये अच्छा कोस्टर्स वो है। ये कोस्टर्स हैं, ये कोस्टर्स हैं। और ये कुरान शरीफ की रियाल है, इसके साथ बॉक्स भी आता है, बड़ा भी बनता है, ये छोटा है। तो आती ये प्लीज ये ट्रे कितनी खूबसूरत ये है। ट्रे आप ये टेबल देखें आप बस पर, ये कितनी खूबसूरत है। और मुझे बाबा ने कितना वक्त लगता होगा ये इसको बनाने में टाइम लगता है, लगता है क्योंकि इसकी ऐसी आ भर के काय फलक में इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा एक चीज ये भी ब्लेंडर्स भी होते हैं नजर आ रही है। वेदर के बहुत इश्यूज आते हैं इसमें। मैं बेसिकली मैंने अपनी जो ना बेटी की क्लासेस के लिए उनसे बुकिंग करवा ली है समर में, कि मैं अपनी बेटी को उनके पास भेज रही हूँ। बिल्कुल नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पता है काम आने से ज्यादा आई थिंक क्रिएटिविटी
दूर से दिख रही होती है कि आप कितनी खूबसूरत चीज। नीटनेस देखें काम की, और आप आइडियाज़ देखें। ऑब्वियसली आइडियाज़ को आप जो है पोर्ट्रे करें फिजिकली, तो इट्स नॉट अ खवातीन हज़रात, फलक और हफ्सा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं फलक और हफ्सा से। ये आर्ट विल से इनका ताल्लुक है। आर्ट विल का जो इंस्टाग्राम इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये खूबसूरत काम जो कि रेजन आर्ट का काम कर रही हैं। और दूसरा कौन सा आपने बताया था? मैं रेजन आर्ट कर रही हूँ, जेस्मोनाइट है। जैस्मिनाइट क्या होता है? जेस्मोनाइट एक पाउडर होता है, ये भी लिक्विड, ये भी केमिकल है। गोरा करने का पाउडर? नहीं, गोरा मुझे करने जैसे का वही पाउडर पाउडर नहीं का पता है। ये देखें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेस्मोनाइट एंड रेजन। ये भी जेस्मोनाइट एंड रेजन, अच्छा, साथ लेकिन अलग भी होता है। ठीक है। तो वो अलग से बनता है, वो पाउडर होता है, उसमें भी लिक्विड मिक्स करते हैं और फिर उसके अंदर कलर्स डालते हैं, वो भी। लेकिन वो इस तरह का काम होता है। अच्छा, प्राइस रेंज क्या है चीजों की? प्राइस रेंज मेरी 350 एंड अबव 50,000। Above क्या? अबव यानी 50,000। above तो आप वही बात है, इतना आप जितना गुड़ डालें हाँ, अब ये देखिए उतना जैसे- मीठा होता है, होगा। याद है? अब ये एक्चुअली ये टेबल है, ये 25, 30, 45 इस तरह की भी बनती है। अच्छा, और इसके साइज बढ़ते हैं? साइज बढ़ते रहते हैं। ये तो मैंने अभी छोटा बनाया है, इसमें बड़े भी बनते हैं। ये फ्रेम्स हैं, तो जॉर्ज भी बनाए मैंने बड़े वाले। कंपनीज के साथ भी काम किया है, उनके भी बना रही हूँ। किसी के 50 अबव मैंने वो बनाई है, वॉल क्लॉक्स बनाई हैं, किसी के रमज़ान के पैकेजेस बनाए हैं। लेकिन ये है कि आप जिस तरह का काम मांगो, क्योंकि रेजन का फलक है की ना। एक जो सबसे अच्छी बात है कि जरा सा आप आर्ग्यू करें एकदम से नंद बन जाती है। ये मैं बहुत कर चुकी हूँ, मुझे तुम क्या बता रहे हो। अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा खुश वही हुई हफ्सा। प्लीज हफ्सा का क्लोजअप बनाए, इस बात पे बहुत खुश हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये क्या चीज़ है ये छोटे छोटे पैकेट्स में? ये स्टड्स हैं, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये हेयर क्लिप्स हैं। अच्छा, ये आप सबने खुद बनाया था? ये हैंडमेड है। हैंडमेड है सारा? हाँ, ये सब मैंने खुद बनाया है। ये जो है आप देखें, ये वो है पेंडेंट्स हैं, ये की चेन्स हैं, और ये आप एज अ रिंग होल्डर ले लें या पेपर होल्डर ले लें। मैंने ऑफिस के पूरे सेट भी बनाए, उसमें लैपटॉप स्टैंड है, डायरी है, पेन्स हैं। एक्सेलेंट भाई, और भाई तालियां फलक के लिए, बेहतरीन काम, वेरी नाइस। ये बुक मार्क्स हैं। अब अच्छा, जिसको जिस तरह use फलक मुझे एक बात बताइए, अब आप सोच रही हैं कि टर्निंग दिस इनटू एन आउटलेट, या कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे इंशाल्लाह स्टूडियो की हाँ। तरह जैसे? एक घर मैंने अपने घर में एक वैसे तो कमरा रखा है जिसमें ये सारा काम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप इसको ओपन एयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये है कि उधर मैंने अभी सेटअप किया हुआ है इंशाल्लाह। जब ये वहाँ पे मैं अपना ये काम करती हूँ, बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप जो मैंने पूरा इसका सेटअप किया। लेकिन अब जैसे ही बढ़ेगा इंशाल्लाह, तो अगर हुआ तो फिर क्यों नहीं। ज़बरदस्त भाई, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगर आप लोग भी मुलाकात करना चाहते हैं और ये बेहतरीन चीज़ों को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो 3 से 5 मार्च को ये शानदार सा एग्जीबिशन कराची में होने वाला है, जहाँ पे आपकी मुलाकात इन लोगों से होगी और ये खूबसूरत स्टॉल भी वहीं होगा। अब हम चलते हैं राबिया फैज़ी की तरफ। राबिया फैज़ी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और राबिया, आप क्या कर रही हैं? फ्रोज़न फूड? जी। ये बस अब तो गए, मैं तो मुझे जहाँ फ्रोजन फूड नजर आता है। अच्छा, आप खुद बना रही हैं? जी। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। तो ये शुरू कब किया आपने ये काम? ये कोविड में। कोविड में? जी। क्या मतलब आपके खाने की लोग तारीफ करते थे, कहते थे अच्छा पका रही हो? अच्छा बनाती हूँ, शौक था कुकिंग का। तो फिर जब कोविड का वक्त आया तो सब डर गए कि बाहर से ले आए, पता नहीं कैसा है क्या है। तो फिर मैंने कहा कि घर में ही बना के और फिर इसको जो है अपने बच्चों के लिए हम जो है वो सेफ और हेल्दी खाना जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये आइडिया आया, फिर ये बनाया, फिर मुझे बिनिश मिली, उन्होंने मुझे इसको एक्सप्लोर करने का मौका दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हम स्टैंडर्डाइज पैकिंग में आ गए हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। और ये तकरीबन 2-2.5 साल से आप कर रही हैं? जी, 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से कर रही हैं। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? बच्चों को जैसे आजकल बर्गर पेटीज और नगेट्स और बर्गर फिंगर चिकन के आइटम्स हैं, शामी कबाब्स भी हैं, लंच बॉक्स आइटम्स मदर्स के लिए हेल्प हो जाती है, तो वो जो है वो। और मेरा सबसे सेलिंग और फेवरेट जो आइटम है वो चीज़ बॉक्स और पेरी पेरी बाइट्स भी। वेरी नाइस। जी।
हाय मैं परमानेंट क्लाइंट हूँ इनकी। क्या सही बताइए सीरियसली। और मुझे जो है सबसे ज़्यादा बकअप करने में जो है वो बिनिश का जो है ना, विनिश का हाथ है। ये कितनी अच्छी बात है जी, वैसे। ये बहुत अच्छी बात एंड आई थिंक खवातीन को एक खुद मुख्तारी की तरफ लेके जाना, उनको एक सेंस ऑफ बिजनेस देना, और बाकी देखें इट्स अ बिजनेस नाउ, ये कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, कब तक ये? इसको हम 20 डेज शेल्फ लाइफ दे रहे हैं। ठीक है। और स्टैंडर्डाइज पैकिंग कर दी है। फ्रोजन से हमने जो डिपार्टमेंट है उससे हम इसको ट्रेडमार्क करके रजिस्टर्ड करा लिया है। अरे वाह जी, Very तो सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाइजेनिक फूड जो है वो हम अब और क्या क्या चीज़ें हैं अभी आपके जी, पास? इसमें जो है वो Cheese चीज balls, बॉक्स peri है, bites, समोसे। रमजानों के लिए समोसे, तंदूरी रोल है। ठीक है। रोल को जो है वो नया मॉड्यूलर ट्रेस दे दिया है। ठीक है। पेरी बाइट्स हैं, नगेट्स चिकन में भी हैं और बीफ में शामी भी है। ठीक है। और क्या कहते हैं चिकन फिले, जो बच्चों को आजकल टेंडर पॉप्स हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, तो वो ये कि मदर्स के लिए हेल्प हो जाए और वो रेडी टू कुक हो जाए। लेकिन राबिया जब पता चलता है रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को कि जी भाई राबिया फ्रोजन फूड का काम कर रही हैं, तो ऐसे ही कहते हैं कि राबिया ज़रा यार भिजवा दो ना 20 समोसे पैसे वैसे की कोई बात नहीं, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, मैं ऐसे गेस्टर्स देती नहीं हूँ। नहीं, अगर कभी कोई ऐसी हाँ, कभी होता है तो डिस्काउंट्स में और कोई चीज़ एक्स्ट्रा में रख के कि ये मैंने नहीं बनाई है। There's nothing such as free food. Yes. कोई फ्री फूड Free नहीं, food. पैसे दे के काम मेहनत होता है। लगती है भाई, लेकिन मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। आपकी मुलाकात कैसे हुई राबिया से? ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। सही बताएं? जी। Really? हाँ, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और फिर उसके बाद मतलब स्कूल के बाद हमारा कोई आपस में कांटेक्ट नहीं था। फेसबुक पे मैंने देखा, फिर मैंने मतलब इन्होंने शुरू किया, फिर ये थोड़ा सा ढीली पड़ गई, फिर मैंने कहा निकलो तुम, मतलब मैंने इनको पुश किया, मैंने कहा इसके हाथ में बहुत टेस्ट है, मतलब मैं कहूँगी आप ट्राई करें ज़रूर, क्योंकि ये मैं आपसे कह रही हूँ, मैं इनकी परमानेंट क्लाइंट हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे इनके आइटम्स बहुत शौक से लेते हैं, खासतौर पर इनकी जो बॉक्स पेटीज़ हैं और ये चिली बाइट्स इनकी, तो मतलब शी इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन इनको बस थोड़ा पुश करना था, वो मैंने कर दिया। जबरदस्त। अभी हम लाइव टेस्टिंग कराते हैं हमारी जज शेफ मुनीजा से। शेफ मुनीजा प्लीज आइए। मुझे पता है इस वक्त शेफ मुनीजा की नजरें चारों ओर मैं इसीलिए सब जगह घूमती आ रही हूँ। घूमती आ रही हैं। प्लीज जल्दी से, ब्रेक का वक्त आ गया है। ओके आ गए जी, आ गए। आ जाए और शेफ मुनीजा प्लीज ये टेस्ट करें, और अच्छा। ये कितने मजे का है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर ऑन वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीजा बता रही है कि ज़ौक़ जायका में कितना जायका है। ये तो पूरा वो प्लेटर खत्म होने के बाद बताएंगी शायद। हाँ? इतना मजे का है कि दिल चाह रहा है बस मैं खाऊं, बात ना करूं। बात ना करूं? हाँ। चले मत करें बात। चले, और इस बात के लिए ज़ौक़ जायके का बहुत शुक्रिया राबिया। वाकई मैं बोलना चाहूँगी इस पर बिल्कुल बैलेंस्ड फ्लेवर्स हैं इसमें, बहुत मजे का बना हुआ है, जो उनका चीज़ का फ्लेवर आ रहा है एक्चुअली चीज़ पता चल रहा है, अदरवाइज आप बाहर से जब चीज़ वाली लेते हैं ना चीज़ें, तो उसमें चीज़ नज़र नहीं आ रहा होता, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड। भाई तालियां ज़ौक़ जायका के लिए। इनसे भी आपकी मुलाकात 3 से 5 मार्च को होगी विमेन एंड फैशन एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन 2023 में। अब हम आपको मिलाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी हमारी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, हमना के लिए सबसे पहले तालियां। हमना इज ओनली 15 years old और हमना ये हैंड क्राफ्ट करती हैं। कैसी हमना? खैरियत से? हमना कब स्टार्ट किया और ये इतना अच्छा काम भाई, बेहतरीन। थैंक यू। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। पहले मैं ऐसे ही करती थी कि घर में बना लिया, चीज़ें वो हो गई, फिर जो है मेरी बिया खा लेती हैं, इनके साथ मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी, फिर उन्होंने बोला नहीं हमना करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो फिर मैंने इनके साथ शुरू किया। फर्स्ट एग्जीबिशन थी, अब इनके साथ सेकंड एग्जीबिशन भी इंशाल्लाह अटेंड होगी। तो बस यही। और हमना घर वालों का कैसे रिस्पॉन्स है कि तुम पढ़ नहीं रही हो, ये क्या पेंटिंग में लग गई हो? अम्मियाँ तो ऐसी बातें करती हैं। बेसिकली हाफिज़ कुरान। अरे माशाल्लाह भाई, क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो घर वालों का फुल सपोर्ट है आपके साथ? जी बिल्कुल फुल सपोर्ट है। अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, क्या क्या देखती हैं, कोई पिक्चर्स देखती हैं, कहाँ से? पिक्चर्स भी देखती हूँ, अपनी भी होती है, जो हो सकता है, मतलब अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग ऐप से आइडियाज़ निकालती हूँ, फिर उनको अपनी भी करती हूँ, अपने जो खुद से होता है वो भी करती हूँ। और ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें ये आपके खुद ही हाथ से पेंट हुई हुई है ना? सब मेरी हैं। ये जो जी सब मेरे हैंड क्राफ्ट ये लीफ से बनाया हुआ, लीफ इम्प्रिंट, ओह ब्यूटीफुल,
वेरी नाइस। तो मुझे एक बात बताएं, हमला का जो इंस्टाग्राम है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये अपने हाथ से बनाए। कितने कितने दिन लगते हैं बनने में? दिन नहीं लगता है, अब तो खैर घंटे लगते हैं। घंटे लगते हैं? अरे वाह। और असल में जब भी जाती हूँ ना तो ये बच्ची मुझे कॉर्नर पे बैठी हुई कुछ ना कुछ करती हुई दिख रही होती है। आप ये देखें, इसमें आप पेपर वर्क देखें, इसकी नीटनेस देखें आप कितनी। और ये वो आइसक्रीम की स्टिक से, जी, जी। हाँ ना, आइसक्रीम स्टिक से बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल, कितनी छोटी खूबसूरत नाजुक सी वॉल हैंगिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ये आप देखें, ये इनकी बास्केट है, हैंडमेड बास्केट, और ये बेसिकली मैंने भी शादी इनसे ब्याह के लिए, शादी ब्याह की तकरीबात के लिए। और ये मतलब इससे बड़ी बास्केट साइज कोई भी हो, और ये ऑर्डर पर भी बनाती हैं ये। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, क्या अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, हम ना इनकी प्राइस रेंज क्या है वैसे? हर रेंज की होती है, मतलब कोई वो नहीं है कि बहुत महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है बहुत। ब्यूटीफुल, ये पेपर से बनाया हुआ है? जी, पेपर से बनाया हुआ है। एक्सेलेंट भाई, तालियां होनी चाहिए हमना के लिए, बेहतरीन। ये इतने खूबसूरत और इतना नाजुक काम हुआ हुआ है। और सबसे ज़्यादा तालियां मैं चाहता हूँ कि हम लोग करें बीनेश के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है बीनेश। नौरतन द आर्ट ऑफ फेमिनिन डिज़ाइन, इनका ज़बरदस्त एग्जीबिशन होने वाला है 3 से 5 मार्च को कराची में। क्या कहना चाहेंगी जल्दी से? मैं बस ये कहना चाहूँगी, हमारे साथ जितने भी एग्जीबिटर्स हैं आप लोग ज़रूर आएँ। हमारा ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, टिकट नहीं है कोई, आप फ्री आएँ। फैमिली फ्री एंट्री है। हाँ, फ्री एंट्री है, फैमिली इवेंट है ये। और आप लोग आके इनको मोटिवेट करें। बहुत मेहनत की है एग्जीबिटर्स में, वहाँ पे और भी काफ़ी एग्जीबिटर्स हैं मेरे साथ। उसके अलावा मैं ये प्लेटफॉर्म दूंगी, ये मैं मैसेज दूंगी कि जो मुझे देख रहे हैं, जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको थोड़ा सा ही पुश चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आई विल प्रोवाइड देम। तो आप मेरे पास आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे, और मुझसे जो हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूँगी। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, 3 से 5 मार्च को कराची में वुमेंस फैशन एंड ज्वेलरी का सेकंड एग्जीबिशन होने वाला है। ये इनवाइट है, ये हमारे आप इंस्टाग्राम पे एज इट इज़ देख सकते हैं, द मॉर्निंग स्टार TV1 पे। अभी आप थोड़ी देर के बाद ये इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। ज़रूर जाइए, ये खूबसूरत बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए। ये हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं जो इतना शानदार काम कर रही हैं, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये बिजनेसेस फ्लरिश होंगे। और इनको देख के हमारी और कितनी माएँ, बेटियाँ और बहनें बिजनेसेस शुरू करेंगी और ख़ुद मुख्तार होंगी। इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, उनके घरों को भी। दिल भर जाता है जब बहनों बेटियों की बात करता हूँ। आप सबके लिए तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक शानदार से शो को लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।